सभी उपस्थित साधकों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र के साथ आज की इस कक्षा को आरंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का, ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं गोकुल मुंदड़ा, वर्तमान में मैं जयपुर में हूँ। अब तक मैं कलकत्ता में कार्यरत था, पर अब आगामी जीवन संभवतः जयपुर से ही मेरा बीतेगा। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मेरे पिताजी मेरे जन्म के बहुत पहले से जुड़े हुए थे, इसलिए जन्म से ही मुझे इस मिशन के वातावरण में रहने का, इन बातों को सुनने का, शांतिकुंज बराबर जाने आने का एक सौभाग्य मिला। और जितना संभव बन सका अपने जीवन में, जैसे अपने कलकत्ता के कार्य क्षेत्र में मिशन के विभिन्न गतिविधियों में अपना योगदान करता रहा। यही मेरा एक छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय है। इस पंचकोश साधना में आरंभ से ही एक रुचि होने का जुड़ा हो गया था। फिर फेसबुक पर वाज जी को देखा, शांतिकुंज के यूट्यूब को देखा तो और रुचि हुई, और उसके बाद से इसके साथ में जुड़ता चला गया और आप सबके साथ एक यात्रा में एक आपके साथ साथी बनता गया। मित्रों, इस पंचकोश साधना के क्रम में हमारी जो कक्षाएं चल रही हैं, इसमें रविवार की कक्षाएं मुख्य रूप से कक्षाएं होती हैं, जिसमें कि शुरू से चल रही हैं और एक क्रमबद्ध रूप से चल रही है, जिसमें कि पांचों कोशों की यात्रा करते करते अभी हम लोग अन्नमय कोश की यात्रा, आनंदमय कोश की यात्रा पर इस समय है। शनिवार की कक्षा विशेष रूप से 3 उद्देश्य के साथ में हो रही है। पहला, इस यात्रा क्रम में जो परिजन हमारे नए जुड़ रहे हैं, जो भाई नए जुड़ रहे हैं, जो रुचि ले रहे हैं, उनके लिए पंचकोशी साधना का परिचय होता रहना। यूँ तो पुराने सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, वहाँ से भी उसका रेफरेंस दिया जा सकता है। दूसरा, शिक्षक तैयार करना। बाबा जी कहते हैं कि शिक्षक तैयार करना एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, कि ये जो साधना का क्रम है शिक्षा का, ये निरंतर चलता रहे, अनवरत चलता है। और तीसरा, जो कुछ भी समझा गया, जाना गया, उसको अभिव्यक्त करना, ताकि उसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो जो हमारे अनुभवी शिक्षक यहाँ पर हैं वो उसमें हमको सहयोग करें, मदद करें, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमको सहयोग करें, उसमें संशोधन की थोड़े तो संशोधन करें। तो इस प्रकार ये पंचकोशी साधना का ये कक्षाओं का क्रम चल रहा है, जिसमें इस शनिवार की क्लास में अभी तक हम लोग अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश की कक्षाओं के संबंध में विस्तार से हम लोग जान पाए हैं। और अब हम लोग विज्ञानमय कोश की के परिचय के लिए और उसकी साधना के क्रम में और आगे जानने के लिए अभी तक जो कुछ किया है उसको वापस एक रिव्यू करने के लिए हम लोग आज की कक्षा में आए हैं। मित्रों, पंचकोश जो है, जैसा आप सब जानते हैं कि आत्मा पर पड़े हुए हमारे 5 आवरणों को पंचकोश के रूप में बताया गया है। ये 5 आवरण, क्योंकि आत्मा एक भौतिक नहीं है, इसलिए उसके आवरण भी भौतिक नहीं हो सकते। ये हमको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ देना चाहिए, क्योंकि आत्मा एक चेतन है, जड़ नहीं है। इसके सारे कोश भी जो होंगे वे चेतनात्मक होंगे। दृश्य रूप से अन्नमय कोश क्योंकि बहुत ही स्थूल है, इसलिए हम स्थूल शरीर से इसका वर्णन कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी कहा जाता है कि इस स्थूल शरीर के अंदर में जो एक इसकी जो चेतना है अन्न से बनी हुई, उसके लिए अन्नमय कोश का वर्णन किया जाता है। इस 5 कोशों को हम अपने व्यक्तित्व के 5 हिस्सों के रूप में भी देख सकते हैं, जिसको हम शरीर,
प्राण, मन, अपनी आत्मा और या बुद्धि, अंतरात्मा जो कहें, और परमात्मा के रूप में भी इसको प्राप्त कर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। साउंड आ रहा है? मैसेज आ रहा है? स्लो साउंड? साउंड तो आ रहा है इसमें। ठीक है, जी जी, ठीक आप कीजिए कंटिन्यू भाई साहब, मैं और देख जी लेता हूँ। जी हाँ। तो इन कोश को हम आत्मशक्ति के खजाने के रूप में भी कहा जाता है। कोश का एक अर्थ खजाना भी होता है, यानी हमारी मानवीय सत्ता के अंदर में कितने दुर्लभ संपदाएं परमात्मा ने इसमें दी हैं कि अ, इसको हम खजाने से कम नहीं मान सकते। इस मानवीय सत्ता का बहुत बड़ा जीवन में लाभ है, उपयोग है। महात्मा आनंद स्वामी की एक पुस्तक है, आनंद गायत्री कथा, बहुत अच्छी पुस्तक है गायत्री के संबंध में जानने के लिए। उसके आरंभ में वो एक लिखते हैं एक बात इसके अंदर में कि मनुष्य योनि किस प्रकार की है। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक बड़ा हॉल है और उसमें 84 दरवाजे बने हुए हों, बहुत से दरवाजे हैं, पर अंदर में पूरा अंधेरा है, गंदगी है, बहुत सी ऐसी चीजें फैली हुई हैं। तो उसमें रहते रहते मनुष्य के अंदर में बहुत तरह के, जिसके शरीर में खुजली जैसी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। अंधेरे के अंदर में उसको बाहर भी निकलना है, उसकी इच्छा भी होती है मैं बाहर निकल जाऊं, तो वो दीवार का सहारा लेके टटोलते टटोलते आगे बढ़ता है। वो एक एक दरवाजे पर जाता है, कुछ टटोलता है, बंद रहता है, तो फिर आगे बढ़ता है, बंद रहता है, फिर आगे बढ़ता है। पर इतने दूर तक इस गंदगी भरे वातावरण में रहते रहते उसके शरीर में बहुत तरह के विकार आ जाते हैं, खास खुजलियां जैसी चीजें पैदा हो जाती हैं। और जो वो एक तो ऐसे दरवाजे के पास पहुंचता है जो कि खुला हुआ है उस कोठरी से बाहर निकलने के लिए, तो वो उस समय तक चलते चलते उसी में चलते चलते अभ्यस्त हो जाता है और शरीर को खुजलाने में ज्यादा उसकी रुचि हो जाती है और वो दरवाजा पार करके आगे निकल जाता है। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य नहीं, वो खुले दरवाजे के समान है जहाँ से कि हम इस आवागमन की यात्रा से बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये मनुष्य योनि एक बड़ी महत्वपूर्ण है और उसके अंदर में उस महत्वपूर्ण योनि को, उसके जो लक्ष्य हैं, लाभ हैं, उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो फिर बाकी सांसारिक खुजलियों से हम मुक्त होकर के अपनी आत्मिक दिशा में प्रगति में आगे का काम कर सकते हैं। और उसके अंदर में पंचकोश साधना एक बहुत महत्वपूर्ण साधना है, क्योंकि इसमें सर्वांगीण विकास की बात होती है। हमारे शरीर के लिए, हमारे प्राण के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, और फिर उस परमात्मा सत्ता के साथ एकजुट होने के लिए सारे की सारी चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। जैसा कि अब तक हम लोग ने पढ़ा है कि अन्नमय कोश जो पंच तत्वों से बना हमारा शरीर, और इसका उपयोग हमको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह करना है ताकि अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम आगे काम कर सकें। और इसको शुद्ध करने के लिए जो 4 टूल्स गायत्री मंजरी में भगवान शंकर बताते हैं, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या, ये आप सब जानते हैं। प्राणमय कोश हमारे प्राण की शक्ति, संकल्प की शक्ति, उसके लिए बंद मुद्रा प्राणायाम का क्रम बताया गया है। मनोमय कोश अर्थात हमारा मन, और इसके लिए ध्यान, त्राटक, जप और तन्मात्रा के 4 टूल्स बताए गए हैं। इसके ऊपर में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा को यहाँ से आरंभ करें। मन जो है, मन के कई लेयर बताए गए, जैसे एक मान में भी कुछ गुरुदेव का है कि चेतन, अचेतन, सुपर चेतन, मन। इस मन के जब हम इसको अलग भागों में बांटते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो 3 स्तर मन के हैं, उसमें चेतन और अचेतन मन जो है उसको हम मनोमय कोश के साथ जोड़ सकते हैं। उसकी उसकी प्यूरिफिकेशन, उसका परफेक्शन हम मनोमय कोश की साधना के रूप में उसको पा सकते हैं, जिसमें कि तन्मात्रा साधना सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके माध्यम से हम मन के उस लेयर को पर जा सकते हैं जहाँ पे कि अपने मन पर हम नियंत्रण की बात को कर सकते हैं। जब उस जगह आते हैं तब हमारा मन हमारे सेवक के रूप में काम करना शुरू करता है, अन्यथा तब तक तो मन हमारा मालिक बन करके चलता रहता है। विज्ञान में कोर्स की साधना में हम मूलतः उस सुपर चेतन मन के इस विषय में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। विज्ञान में कोर्स, जैसा कि हम इसके नाम से स्पष्ट है
विज्ञान का अर्थ होता है, विज्ञान में ज्ञान और विज्ञान दो तरह की बातें आती हैं। ज्ञान को हम एक जानकारी के रूप में कह सकते हैं। बहुत सी चीजों की हमको जानकारियां होती हैं, हमको लगता है कि हमें ज्ञान है, लेकिन वस्तुतः ये हमारी जानकारी मात्र है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में अगर हम कहें कि भाई सब्जी कैसे बनाई जाती है या रोटी कैसे बनाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार आटा गूंथते हैं, उसको बेलते हैं, तवे पे सेकते हैं, इस प्रकार रोटी बन जाती है। सब्जी है तो सब्जी सुधारते हैं, उसको धोते हैं, छमकते हैं और उसके अंदर में मिर्च मसाला डालते हैं। तो इससे ये हमारी जानकारी मात्र है। लेकिन जब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जो अनुभूति इसके माध्यम से बनती है, उसको हम उसका ज्ञान उसका उसका ज्ञान कह सकते हैं। वहां पर जाकर के वो ज्ञान आता है, तब तक तो वो जानकारी मात्र है। और विज्ञान विज्ञान इसका एक अगले चरण की बात होती है। गायत्री मंजरी के अंदर में भगवान शंकर कहते हैं कि यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च न्यूनम इत्येव विज्ञानम प्रोक्तम विज्ञान वेत्र भी। अर्थात संसार का और अपना ठीक ठीक और पूरा पूरा ज्ञान होना जो है वो विज्ञान कहलाता है। यहाँ दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, संसार का और अपना, ये दो शब्द, और ठीक ठीक और पूरा, ये दो शब्द, ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमको ये लगता तो है कि हमको संसार का ज्ञान है, हम संसार को देखते हैं, करते हैं, हम इसके सारी चीजों को उपयोग करते हैं। भौतिक संसार को हम एक भौतिक जगत मान करके चलते हैं और इस भौतिक जगत का हम पूरा उपयोग करते हैं, चाहे इसके हमारे दैनिक जीवन से जुड़ने वाले सामान हो, व्यवसाय हो, घूमना फिरना, काम करना, इत्यादि चीजों को हम संसार कहते हैं। अपने साथ के लोगों से मिलना, संपर्क करना, बात करना, व्यवहार करना, इसको हम संसार मान करके चलते हैं। लेकिन ये पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं। यहाँ पर संसार जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हम पूरे यूनिवर्स के हम जिस संसार को कहते हैं वो तो उतना दूर तक का संसार है जो हमको अपनी आंखों से दिखता है। पर आंखों से दिखने के अलावा भी बहुत बड़ा संसार है। अगर हम भौतिक संसार की भी बात करें तो पृथ्वी अपने आप में अनंत है, फिर सौरमंडल, फिर हमारी ये निहारिका, और फिर ऐसे कितने सौरमंडल, कितना बड़ा संसार, ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान होना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका ठीक ठीक और पूरा पूरा जब ज्ञान होता है तो हमको अपने अपने ऊपर में ये लगता है कि हम तो इसके बहुत छोटे से अंश मात्र हैं, इसमें क्या बहुत बड़ा। और अपना ज्ञान भी, हमारा अपना ज्ञान ये है कि हम अपने आप में एक व्यक्ति को मानते हैं। जैसे कि कक्षा के आरंभ में मैंने अपना परिचय, छोटा सा परिचय दिया, ये बात है। लेकिन परिचय हमारा क्या इतना सा है? परिचय हमारा और आपका, हम अपने आप को एक व्यक्ति मानते हैं जिसका एक नाम है, जो कि पिता की संतान है, या अमुक पिता की संतान है, अमुक माँ की संतान है, इसका भाई है, इसका बहन है, इसके पति है, इसकी पत्नी है, इतना ही मानते चलते हैं। लेकिन क्या इतना ही हम है कि इससे ज्यादा कुछ है? इतना ही है तो फिर हम उतनी दूर तक बने रह जाएंगे जिसको हम कह सकते हैं कि हम कुएं के मेंढक की तरह अपनी जिंदगी जीते चले जाएंगे। पर विज्ञान जो है वो इसके ऊपर की बात है, जहाँ पे कि विज्ञान ये कहता है कि विज्ञान जो है अपने आत्मविज्ञान, जिसको अपने इसलिए कह सकते हैं, वो उसको ब्रह्म जी गुरुदेव ने कहा है कि ये श्रद्धा, धारणा, मान्यता और अनुभूति, इन चार शब्दों का प्रयोग किया। हम अपने प्रति क्या श्रद्धा रखते हैं? हम जो अपने आप को मानेंगे वैसी अपने प्रति श्रद्धा रखेंगे। हमारी अपने प्रति धारणा क्या है, अपने प्रति मान्यता क्या है, और उस मान्यता के अनुसार ही हमारी अनुभूतियां भी बनती चली जाती हैं। तो यहाँ पर अपने प्रति जब उपनिषदों के अंदर में या गायत्री महाविज्ञान के अंदर में या गायत्री की पंच साधना उपलब्धि वांग्मय के अंदर में जगह जगह इस बात का उल्लेख आता है कि अपने ऊपर को यह मानना कि मैं एक विशुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। शरीर मेरा वाहन है, प्राण मेरा अस्त्र है, और मन मेरा सेवक है। मैं इन सबके ऊपर इनका स्वामी हूँ। ये अपने प्रति जब दृष्टिकोण हमारा विकसित होता है, तब जाकर के कहीं अपने प्रति हम कौन है, मैं क्या हूँ, ये बात समझ में आने लगती है। प्रोफेसर गुरुदेव ने जो पुस्तक लिखी है मैं क्या हूँ, वह इस विज्ञान में कोर्स की साधना के लिए बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक पे, इस स्तर पे आने के बाद मनुष्य का अपने प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। मैं कौन? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जिस बात का उल्लेख किया है कि जब संसार सोता है तो योगी जगते हैं, और जब संसार जगा रहता है तो योगी सो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कोई, हम योगी अगर इंडिया में रहते हैं तो यूएस में रहते हैं कि यहाँ पे कि
दिन रात अलग ढंग के होते हैं, वैसी बात नहीं है। इसका अर्थात यह है कि उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। बदला या दृष्टिकोण यदि, तो इंसान बदल सकता है। उस बात को लेके ये बात कही गई है कि जब हम सोते हैं, यानी जब जब संसार में आसक्ति व्यक्तियों की रहती है, तो योगी उस आसक्तियों से मुक्त होकर के कहीं और चला जाता है। जीव जगता है तो योगी सो जाता है, जब संसार में जीव लगता है तो योगी उससे अपने आप को अलग करता चला जाता है। यही बात कठोपनिषद में नचिकेता को भगवान यमराज जी कहती है कि वो श्रेय और प्रेय मार्ग के रूप में बताई कि हमको श्रेय मार्ग की साधना करनी चाहिए और प्रेय मार्ग से अपने आप को जहां तक हो अलग रहना। जब तक हम श्रेय मार्ग में के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम उस आत्मचिंतन को नहीं पा पाएंगे। तो ये सुपर चेतन मन जो है, इसको हम अपना अंतःकरण भी कह सकते हैं। अंतर इसी को ऋषियों ने अतिमानस चेतना के रूप में भी इसका वर्णन किया गया है। तो सामान्य मन जो है वो हमारे स्थूल शरीरों के साथ जुड़ा रहता है। हम उसके और जब तक वो एक्टिव होता है, वो ज्यादा सक्रिय होता है, तो हम एक तरीके से उसके बंधन में बनते जाते हैं, हमारा शरीर भी उसका गुलाम बनता चला जाता है। लेकिन जब हम अपने अचेतन मन को या सुपर चेतन मन को जागृत करने लगते हैं, तो ये बात आने लगती है कि हम अपने अंतरात्मा को, अपने अंतःकरण को हम जागृत करने का प्रयास करते हैं। यानी सुपर चेतन मन को हम अपना अंतःकरण या अपनी अंतरात्मा भी कह सकते हैं। आत्मा जो है, उसको, अंतरात्मा को अगर हम समझने के, अगर हम अंतःकरण की बात करें तो उसके अंदर में हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि उसमें चार होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों मिलकर के अंतःकरण बनता है। एक बार हम इसको अंतरात्मा के रूप में इसको समझें तो पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय में लिखा है कि आस्था, उमंग और सरसता का समन्वय जो है वह अंतरात्मा कहलाती है। तो यहाँ से ही जो मिशन का जो हमारा जो एक, जिसको हम कहें कि उद्देश्य हमारे मिशन का जो रहा है, गुरुदेव ने कहा है वो मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की बात कही है। तो मनुष्य में देवत्व का उदय का आरंभ मूलतः विज्ञानमय कोश की साधना से आरंभ। तब तक तो उसके लिए प्रस्तुति होती है, वो उसके लिए अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि अन्न कोश हमारा शरीर नहीं होगा तो प्राण शक्ति मजबूत नहीं होगी। प्राण शक्ति जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक मन पर नियंत्रण करना संभव नहीं होगा, और जब तक मन पर नियंत्रण संभव नहीं होगा तब तक विज्ञान में कोश के भी लाभ हमको पूरे नहीं मिल सकेंगे। लेकिन इसका एक रिवर्स साइकिल भी है कि जब प्राण मजबूत होता है तो अन्नमय कोश को नियंत्रण कर पाता है, उसको मदद करता है ठीक करने में। मन जब मजबूत होता है तो प्राण को मजबूत करता है, और वैसे ही जब विज्ञान में कोश के संबंध में जानकारी में बढ़ने लगती है तो मन पर नियंत्रण करना भी संभव होता चला जाता है, धीरे धीरे अभ्यास के साथ में होता चला जाता है। तो यहाँ से ही मनुष्य में देवत्व उदय की बात शुरू होती है। विज्ञान में कोश हमारी अंतरात्मा का वो हिस्सा है जहाँ पे कि हमारा भाव जगत विकसित होता है। हम ये सुनते हैं बहुत जगह, उदाहरण भी हम लोग देते हैं कि परिवर्तन कैसा होता है, तो हम लोग उस परिवर्तन के अंदर में वाल्मीकि का उदाहरण बराबर देते हैं कि रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बन गए, राम नारद की एक बात सुन करके। हम लोग तुलसी का उदाहरण देते हैं, महात्मा तुलसीदास जी का, कि पत्नी की एक बात सुन करके उनकी अंतरात्मा जग गई और वो एक ईश्वर भक्त बनते चले गए। हम लोग अंगुलीमाल का, आम्रपाली का, सम्राट अशोक का, ऐसे कितने ही उदाहरण हम लोग देते चले जाते हैं। हुआ ये जब ऐसी किसी चेतना के संपर्क में आए तो उनका विज्ञान में कोश पूरी तरह बदल गया। अब ये हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति के संपर्क में आए, व्यक्ति के संपर्क में तो बहुत आए होंगे, बुद्ध के संपर्क में तो बहुत लोग आए होंगे, क्यों 2 4 5 10 लोगों का ही नाम आता है। या हम कहें कि आज के युग में देखें तो हम बात कर सकते हैं विवेकानंद की। जब रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तो उनका विज्ञान में कोश एक अलग ढंग से जागृत होता चला गया। रामकृष्ण परमहंस के समय तो बहुत से लोग थे, बहुत से लोग उनको जानते थे, और अधिकांश लोग उनको पगला बाबा कहते थे, पागल कहते थे, ये तो पागल है, इसकी कोई वो मंदिर के पुजारी के रूप में उसकी मान्यता मात्र थी। लेकिन जब उसकी चेतना के संपर्क में जो लोग आए उनमें आमूलचूल परिवर्तन होता चला गया। हम अपने जीवन की बात करें, पूज्य गुरुदेव के संपर्क में इतने लोग आए, इतने लोग जुड़े। पूज्य गुरुदेव को जब तक स्थूल का व्यक्ति समझ करके जो संपर्क में आए, उन्होंने उनका स्थूल लाभ ही ले पाया। लेकिन पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है
तो उनकी चेतना के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, तो हम सब में परिवर्तन आएगा। हम सब ये जानते हैं, कम से कम इतना तो हम सब ने महसूस किया है कि जो कोई भी व्यक्ति गुरुदेव के संपर्क में आया, उसके जीवन में कुछ तो कुछ परिवर्तन तो आया। थोड़ा सा परिवर्तन ही आया, पर आया। अब थोड़ा सा परिवर्तन बीजारोपण जैसा था, गुरुदेव ने बीज आरोपित कर दिया, और उस बीज को विकसित करना यह हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। एक गीत है, उसके अंदर में पूज्य गुरुदेव ने एक लाइन लिखी है, बहुत मार्मिक लाइन है, कि कहीं ना ऐसा हो पछताऊं क्यों कर कमल खिलाए, मैंने जीवन त्याग प्रतीक्षा तप में सतत गंवाया, तब जीवन के ब्रह्म कमल को पूरी तरह खिलाया। ये उस गीत का मुखड़ा है, और उसमें एक ये लाइन आती है कि कहीं ना ऐसा हो पछताऊं क्यों कर कमल खिलाए। गुरुदेव जैसे व्यक्ति को अगर ये बात कहनी पड़ जा रही है, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी बात है, क्यों उनको लगता है कि क्यों पछताने की बात आई। पछताना तो हमारे आप जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए पछताने की बात आ सकती है, पर वो उनका पछतावा इसलिए है कि उनके संपर्क में आने के बाद हमारा साधनात्मक जीवन अगर विकसित नहीं हो पाया, तो ये उनको पछताना पड़ेगा कि वो बेकार में इतना सारा मेहनत किए, पुरुषार्थ किए, हमारे आप के पीछे अपना इतना समय साधन लगाए, ये बात उसमें लगी। तो ये जो विज्ञान में कोश जो हमारा है, ये यहाँ से हमारी उसकी आरंभ होती है, यहाँ उसकी साधना का या उसके परिवर्तन का क्रम आरंभ होता चला जाता है। इस विज्ञान में कोश का केंद्र जो है, वो हृदय चक्र को बताया गया। हृदय के अंदर में, अपने हृदय के अंदर में एक अंगुष्ठ मात्र ज्योति का के रूप में वर्णन आता है साधना क्रम में विभिन्न जगहों पर। कि हृदय में एक अंगूठे जैसे, गुरुदेव ने उस मांग में लिखा है कि 5 mm बाय 20 mm का एक छोटा सा, जहाँ पे पेसमेकर के रूप में विज्ञान ने उसको वर्णन किया, उस जगह हम प्रकाश का, ज्योति का हम ध्यान करें। और यह हृदय, यहाँ से हमारे विज्ञान में कोश का जो केंद्र है। अब यहाँ पे एक ये बात और हमको समझ लेनी चाहिए कि इसमें हृदय जो है, वो उस हृदय की बात नहीं कही गई है जिसको कि हम हर्ट कहते हैं इंग्लिश में, जिसको आज के बॉडी के अंदर में जिस हृदय की बात करते हैं, जो कि पंप करता है, शरीर में खून का प्रवाह बनाता है, उसको हम हृदय नहीं कहते हैं, बल्कि उसके अंदर में जो भावनाएं विकसित, उनको हम हृदय कहते हैं। ये ईश्वरीय संदेश को प्राप्त करने का स्थान है, ये अतीन्द्रिय क्षमताओं को ग्रहण करने का स्थान है, ये दिव्य प्रेरणाओं के उद्गम का स्थान है। बहुत छोटे से तरीके से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम आप सब सांसारिक जीवन, हमारे अंदर में अच्छे बुरे दोनों तरह के विचार आते रहते हैं। कभी हमको क्रोध आ जाए, लालच आ जाए, कोई कोई वासना जग जाए, आप सोचिए कि उसका केंद्र कहाँ होता है, उस विचार का उद्गम केंद्र कहाँ होता है। हम कहेंगे कि हमारे मस्तिष्क का केंद्र होता है, क्योंकि हम ये कहेंगे कि आज मेरा दिमाग बहुत गर्म है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई ये नहीं कहता है कि मेरा हृदय आज बहुत गर्म है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा कोई नहीं कहता है। या कोई कहता है कि मन में आज दिमाग के अंदर में बुरा विचार आ गया या अच्छा विचार आ गया। ये सारे के सारे विचार जो कि हमारे मन को नियंत्रित कर रहे हैं, हमारे भौतिक जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, ये मस्तिष्क के अंदर में पैदा होते हैं। लेकिन कभी किसी को आपने ऐसा कहते सुना, या आपने कभी ऐसा कहा कि आज मेरे दिमाग में बहुत दया आई, आज मेरे दिमाग में बहुत करुणा उपजी, ऐसा कोई कहता? हमको किसी को देख करके, किसी बात पर जब हमारे मन में कुछ दया आती है, करुणा आती है, ममता आती है, ऐसे दैविक गुण के भाव जब आते हैं, तो हम यही कहते हैं कि आज हमारा हृदय भाव से भर गया। आज हमारे उस चीज को, अगर स्पंदन को अगर महसूस करें, तो अपने हृदय के इस क्षेत्र पर उस स्पंदन को महसूस करते हैं। तो यहाँ से हमको समझ में आ सकता है कि कौन से विचार मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और कौन से हृदय के। हृदय भावनाओं का क्षेत्र है, ये भावनाएं होती, बाकी विचार होते हैं, ये भावनाएं होती हैं जो कि हृदय क्षेत्र पर स्थित है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति हृदयहीन, बहुत निष्ठुर व्यक्ति को हम लिए हृदयहीन शब्द का प्रयोग करते हैं। हृदयहीन का मतलब ये थोड़ा कि उसकी बॉडी में हर्ट नहीं, वो तो अपना काम कर ही रहा है, जीवित है। तो हृदयहीन मतलब कि उसके अंदर में वो भाव संवेदनाएं उसके समाप्त हो गई। भाव संवेदनाएं जब आदमी की सो जाती हैं, तो वो राक्षस बनता चला जाता है। एक राक्षस में, एक आतंकवादी के अंदर में, एक सामान्य व्यक्ति में अंतर इतना ही है कि किसी की भाव संवेदनाएं जागृत है और किसी की भाव संवेदनाएं सुप्त हो गई है, सो गई है, इस बात का अंतर। तो इस विज्ञान में कोश जो कि इतना महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करता है, हमारे व्यक्तित्व को पूरा परिवर्तन इस विज्ञान में कोश की साधनाओं के द्वारा हो सकता है। तो विज्ञान में कोश की हम साधनाएं करते हैं, तो फिर
लोगों का हमारे प्रति दृष्टिकोण सहज बदलता जाएगा। जब ये साधनाएं पकड़ी हैं तो लोग भी हमारे लिए कहते हैं कि साहब ये आदमी तो देवता स्वरूप, यानी देवताओं की नजर में हमारे अंदर में देवत्व जगने लग गया। और हमको खुद को अंदर भी लगता है कि क्या इन बेकार की बातों में अपना समय नष्ट करें, क्यों खुद का मन भी उन संसार के उन बाकी बेकार बातों से अलग होने लगता है। संसार में रहते तो हैं, जीते तो हैं, संसारिक काम भी करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन लक्ष्य कहीं और हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने इसको बहुत अच्छे ढंग से ये समझाया है कैसे संसार में रहना चाहिए। वो कहते हैं कि एक औरत जो है वो खाना बनाती है, धान कूटती रहती है और बड़े तन्मयता से धान कूटती है, पर उसका ध्यान जो है वो पास में खिलते हुए बच्चे की ओर लगा रहता है। उसकी नजरें बच्चे की ओर रहती है, काम वो अपने संसार का करती रहती है, पर बच्चे पर ध्यान रहता है कि बच्चा गलती से कुछ न कर ले। बच्चा कोई भी गलत हरकत करता है तो तुरंत उस काम को छोड़कर उस बच्चे को संभाल लेती है, जबकि पूरे मनोयोग से अपना काम भी कर रही है। हमारा जीवन शैली ऐसी बननी चाहिए कि हम संसार का काम पूरे मनोयोग से करें, लेकिन हमारा चिंतन और मनन हमारे विज्ञान में कोश के रूप में रहे, कि ये विज्ञान में कोश के माध्यम से हमारा जो अंतरात्मा है उस अंतरात्मा पर हम ध्यान दें कि हमारी अंतरात्मा जो है वो श्रेष्ठता की ओर बढ़ती चली जाए, उसमें आस्थाएं, श्रेष्ठ आस्थाएं विकसित हों, उसमें एक उमंग रहे अपने अंदर में देवत्व को जगाने की, और उसमें एक सरसता बनी रहे उसको प्राप्त करने की। तो आइए अब हम लोग इस परिचय के बाद में इसको कैसे करेंगे, इस साधनाओं के क्रम में चलते हैं। तो आनंदमय कोश विज्ञान में कोश की साधनाओं के क्रम में इसमें गुरुदेव ने लिखते हैं, इस गायत्री मंजरी में लिखते हैं कि साधना सोहम इत्येषा तथा व आत्मानुभूतय स्वराणाम संयमस्य ग्रंथि भेदस्तथैव च। साथ ये इसमें 4 तरह के टूल्स बताए गए हैं कि सोहम साधना, आत्मानुभूति, स्वर संयम और ग्रंथि भेदन। आज इन 4 के अंदर में हम मूलतः सोहम साधना और आत्मानुभूति के संबंध में चर्चा करेंगे। सोहम साधना क्या है? सोहम साधना एक, ध्यान से दें तो ये आत्मा द्वारा इस बात का उद्घोष है कि मैं ईश्वर का अंश हूं। जब हम कोई सांस लेते हैं अपने अंदर में, सांस लेना छोड़ना एक सहज प्रक्रिया है। जब हम सांस लेते हैं अपने मन में, अपने शरीर में, तो उसमें से एक ध्वनि निकलती है, सो के रूप में उसकी एक आवाज आती है, सो। और जब सांस छोड़ते हैं तो एक हम जैसी एक ध्वनि आती है। प्रारंभ में सोहम साधना में हर सांस के साथ सो की अनुभूति, और जब सांस छोड़ते हैं तो हम को अनुभूति का प्रयास किया जाता है। सो, फिर विराम, सो, हम, इस तरह 4 चरणों में बात आती है। प्राणायाम में भी हम इसी तरह 4 चरणों में प्राणायाम का करते हैं, पर प्राणायाम के अंदर में हमारा पूरा ध्यान जो है वो अपने शरीरगत ऊर्जा को विकसित करने के लिए लगा रहता है, जबकि सोहम साधना में शरीरगत ऊर्जा से ज्यादा अपने ट्रांसम्यूटेशन के ऊपर हमारा ध्यान विचार रहता है। सो का मतलब प्रकृति, संसार, जीव, परब्रह्म, परमात्मा, प्रकाश को जिस भी रूप में हम उसको, उस एनर्जी को जाने समझें, वह परमात्मा। सो मतलब वह परमात्मा। और हम मतलब मैं, मेरे अंदर का जीव भाव। हम जब सांस लेते हैं तो हर सांस के साथ में हम उस परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर में धारण करते चले आते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो अपने अंदर का जीव भाव हम बाहर निकालते चले आते हैं। उस साधना क्रम में कुछ गुरुदेव ने उसके क्रम में ये बताया है कि प्रातः काल उठ करके हम नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के शांत होकर के बैठे, अपने मन को स्थिर करें, और उसके बाद में हम सांसों पर ध्यान दें। एक गहरी सांस लें, उसमें सो, फिर रोकें, तो उस अपने कण कण में उस परमात्मा की शक्ति को हम स्थापित करने का प्रयास करें। और जब हम सांस छोड़ें तो अपने जीव भाव को कि मैं एक शरीर हूँ, मैं गोकुल हूँ, मैं अमुक का पति हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, अमुक का भाई हूँ, अमुक का बहन हूँ, इस संसार में हमारे में इसका मालिक हूँ, इसका कर्मचारी हूँ, ये भाव बाहर जाता चला गया।
और अब ईश्वर तत्व की इसके अंदर में स्थापना चली है। अपने अहम भाव को हम विसर्जित करते जाएं। कुछ गुरुदेव जब ध्यान का क्रम कराते हैं तो उसमें समर्पण, विसर्जन, विलय की बात करते हैं। तो ये विसर्जन भाव हमारा है कि हम अपने आप को ईश्वरीय तत्वता के साथ विसर्जित करते जाएं, भूलते चले जाएं, उसके साथ में भूलते चले जाएं। इस क्रम को यहाँ पर आकर के हम जीव और ईश्वर एक रूप में आते चले जाते हैं। मूलतः मैं एक वाणिज्य का विद्यार्थी रहा, इसलिए विज्ञान के संबंध में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ते पढ़ते एक रुचि भी जगी। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आज की जो विज्ञान की जो सबसे लेटेस्ट थ्योरी, जिसको हम क्वांटा थ्योरी कहते हैं, ये क्वांटा थ्योरी एक इतनी अद्भुत थ्योरी है जिसके संबंध में वैज्ञानिक कहते हैं कि वो भी इसको अभी तक ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमारी तो क्या विसात है इसको कहने की। पर जो कुछ भी जब इसके संबंध में गुरुदेव की किताब में पढ़ा तो सोचा कि क्वांटा थ्योरी क्या है, इसको जानना चाहिए। तो इसको समझने का प्रयास किया तो ये जाना, जो मेरी छोटी सी बुद्धि समझ पाई, वो ये समझ पाई कि जो संसार के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रूप में जिसका वर्णन किया गया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद के में भी, तो वो दो तरह के नेचर में चलते हैं। एक तरंग के रूप में भी चलते हैं, वेव्स के रूप में भी, और खुले रूप में भी इधर उधर घूमते रहते हैं। जिसके संबंध में वो जी कई बार क्लास में कहते हैं कि ये संसार जो है उड़ती हुई परमाणुओं का धूल है। ये क्वांटा के कण जो है वो एक उड़ती हुई परमाणुओं के रूप में एटरंडम यहाँ वहां घूमते चले जाते हैं। पर इसकी एक बहुत मजेदार थ्योरी जो मुझको एक बात उसमें समझ में आई, उसमें ये कहते हैं कि एक कण के दो टुकड़े किए जाए, उसमें एक दो अलग अलग दूर भी रहे हैं, तो एक के ऊपर किया हुआ कोई भी इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर पड़ता चला जाता है। यानी कि अगर हम इस बात से समझें कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कि हम उस पूर्ण से निकला हुआ व्यक्ति भी पूर्ण है, ये थ्योरी यहाँ पर क्वांटा थ्योरी से पूरी तरह सिद्ध होती चली जाती है। यानी हम जो कुछ भी हैं, हमारा एक अंश हम पूर्ण से निकले हुए हैं, यानी वो परमात्मा और हम एक ही हैं। और उसकी हर हलचल का, उसके हर तरह का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ना चाहिए। लेकिन इस प्रभाव को हम तभी अनुभव कर सकते हैं जबकि इसके लिए हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, इसके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। तो सोहम साधना इसके साथ ये बहुत अच्छा टूल्स है। जबकि हम परमात्मा के अंदर की, परमात्मा को हम जिस भी रूप में समझें, उसके सारी चेतना को हम अपने साथ आत्मसात करने के, उसके साथ अपने एक रूप होने का जो प्रयास है वो सोहम साधना के माध्यम में करते चले जाते हैं। और जब इसकी गहराई में चले जाते हैं तो जीव परमात्मा के उन सारे लाभों को प्राप्त कर सकता है जिसके लिए हम कहते हैं कि वो एक दिव्य अवतारी सत्ताएं जैसे वे लाभ प्राप्त करती हैं। अब हम कितनी दूर तक चल सकते हैं, ये हमारी यात्रा पर निर्भर करता है कि इसको हम कितना दूर तक कर सकते। अपने अंग अवयवों में गुरुदेव लिखते हैं कि लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे तो भी वो ऐसे स्थान तक तो पहुंचेगा जिसको कि हम अद्भुत वो बात कह सकें। यानी कि हम अगर पूरे लक्ष्य तक न भी पहुंचे तो भी हमको उतने लाभ मिल जाएंगे जिससे कि हमको हमारा जीवन एक धन्य बनने की स्थिति में आ जाएगा। गुरुदेव उसको कहते हैं कि एक पहलवान वर्जिश करता है और तैयारी करता है दंगल जीतने की, ओलंपिक जीतने की तैयारी करता है। अगर वो वहां तक नहीं भी पहुंचे तो कम से कम उसको शरीर तो ठीक हो जाता है, शरीर तो अच्छा बनता चला जाता है। तो साधनाओं का हमको उस लक्ष्य पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हमको लगे कि हम पूरा उस जगह नहीं भी पहुंचे तो कम से कम एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिससे कि हमारे, जिसको कि हम जहां पहुंच करके हमको एक आत्मसंतोष मिल सकता है। तो इस सोहम साधना वस्तुतः इस प्रकार की साधना का क्रम है। और इसमें प्रारंभ, इसमें हमको जो ध्यान देने की, हमको सांस के साथ किसी सो और हम जैसे आवाज निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा का पूरा भावनात्मक और ध्यानात्मक क्रम है। उस हमको शब्द नहीं बल्कि उस ध्वनि को महसूस करना चाहिए, कानों से नहीं सुनना है, उसको अनुभूत करना है। कि जब हम सो का भाव करें तो न तो हमको किसी नाक पर जोर लगाना चाहिए, न किसी गले पर जोर लगाना चाहिए सो बोलकर, बल्कि अपने अंदर में एक सूक्ष्म ध्वनि को अनुभूत करने का प्रयास करना चाहिए। और ये भाव कि वह सत्ता हमारे ऊपर में अपना आधिपत्य करती चली आ रही है। यह जो गायत्री मंत्र में कहा गया है भर्गो देवस्य धीमहि, यानी कि आपको हम धारण करते हैं। जब वो धारण कर लेता है तो धियो यो न प्रचोदयात्। यही बात गीता के अंदर में ये चित्र दिखता है कि भगवान जब अर्जुन यहाँ कहता है कि अब आप मुझे संभालने देखें, तो आगे बैठ करके अपने आप को शरणागत स्थिति में ले आता है और भगवान उसके नियंत्रण में, उसको अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा सत्ता के नियंत्रण में जब हमारा जीवन आ जाता है तो फिर ये सोहम साधना हमारी
वो हमारा इसका लक्ष्य होना चाहिए, यहाँ तक हमको पहुंचना चाहिए कि जो कुछ भी करें फिर संसार में हम जिएंगे तब हमको अपनी पत्नी अपने बच्चे नहीं लगेंगे, फिर हमको परमात्मा के अंश लगेंगे। फिर हमें लगेगा कि संसार का जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं ये अपने कर्तव्य पालन, भगवान ने हमको कर्तव्य के रूप में दिया है और इस कर्तव्य को हम पालन कर रहे हैं। और इसीलिए गुरुदेव शांति कुंज में जो हमारी प्रथम प्रार्थना होती है वो यही है कि वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर चलते। ये सब हमारे कर्तव्य हैं जिनको हमको भगवान ने हमारी ड्यूटी के रूप में दिया है और इसको पूरा करना है। और ये है परमात्मा, बच्चे हमारे जो हैं वो परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की धरोहर, धन संपदा हमारी परमात्मा की धरोहर है। और यही बात ईश्वरवाद उपनिषद के प्रथम सूत्र में यही बात है कि सब कुछ ईश्वर द्वारा आवृत है और तभी हो सकता है कि हम उसके बंधन में न बंधे। तो सोहम साधना के संबंध में इस बात को करें। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है कि हम जैसे कब करें तो कभी भी करें, ऑफिस का काम करते करते, घर का काम करते करते, जब भी समय मिल जाए 1 मिनट 2 मिनट विराम करके ये कर लें तो उन कामों से हमारे बंधन नहीं बनता है। बल्कि मैं अपने जीवन में तो कई बार मैं तो ये देखता हूँ कि रात में जब सोता हूँ बिस्तर पर जाते हैं तो रात्रि की साधना करने के बाद मैं उस सोहम भाव में जाने का प्रयास करता हूँ, उस सांस के साथ में सोहम का भाव करते करते। और कब नींद आ जाती है मुझे पता नहीं चलता, पर इससे मुझे बहुत लाभ होता है। जब उठते हैं तो भी बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, पूरी तरह से उठते हैं। और ये कहते हैं, ये मनोविज्ञान से कहा गया है कि सोते समय हम जो कुछ भी चीज सोचते हैं हमारा अचेतन मस्तिष्क उस पर काम करता चला जाता है। तो वर्षों के जन्मों के संस्कार पड़े हैं, निश्चित रूप से जब हम उसी बात को करते करते सोते हैं तो वह उस दिशा में भी कुछ काम अपने आप भी होता रहता होगा। बहुत पहले एक साधना सत्र में, नवरात्र सत्र में बैठे थे, वंदनीय माता जी उद्बोधन दे रही थी तो वो कह रही थी कि बेटा जब तुम सो जाते हो तो मैं तुम्हारे मस्तिष्क में जाकर के, तब हम गुरुदेव माता जी दोनों अपने लिए कहते हैं कि हम तुम्हारे मस्तिष्क में जाकर के, तुम्हारे वहां को जाकर के सारी चीजों को ठीक ठाक करते हैं। जैसे हम अपने कहते हैं ना, कंप्यूटर के अंदर में कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो फिर रिमोट से ही वो हमारे कंप्यूटर के अंदर में एनी डेस्क से या किसी टूल से आकर के इसके सॉफ्टवेयर को ठीक करते चले जाते हैं। तो जब सो जाते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक करने का काम पूज्य गुरुदेव करते रहते हैं, पर उसके लिए हमको कहीं अपना एनी डेस्क चालू करके उनके साथ कनेक्टिविटी तो बनानी पड़ेगी। तो सोते समय अगर हम उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी बना लें उस परमात्मा के साथ तो निश्चित रूप से हमारा हार्डवेयर तो हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश की साधना से ठीक हो जाएगा, पर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो उसको ठीक करने का काम परमात्मा, और जब वो उसमें बसता चला जाता है तो सॉफ्टवेयर भी धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। इस बात पर हमको भरपूर भरोसा रखना चाहिए, पूरी आस्था इस पर रखनी चाहिए। आस्था रहेगी तो उमंग भी होगा, उमंग होगी तो उत्साह भी बना रहेगा, उसकी अनुभूतियां भी होगी। अब इसके साथ जो दूसरा जो इसकी साधना का क्रम है, आत्मानुभूति योग के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके पीछे में अगर आप पुराने यूट्यूब देखेंगे तो बाबूजी के कई वीडियोस हैं, उसमें उन्होंने प्रैक्टिकल आत्मानुभूति योग की साधना भी कराई थी, उसको भी हम लोग देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अभी हम समझने का प्रयास करते हैं इसको। तो आत्मानुभूति योग जो है ये भी उसी बात के लिए एक दूसरे तरीके से समझने का टूल है। विज्ञान में कोर्स की सारी साधनाओं के अंदर में बात एक ही आती है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यही बात इसके हर साधना में यही बात मूल रूप से आती चली जाती है। तो विज्ञान में तो आत्मानुभूति योग की साधना जो है इसको कहते हैं कि विवेकानंद की बहुत प्रिय साधना थी, ऐसा गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में इस बात को लिखा है कि विवेकानंद की बहुत प्रिय साधना थी। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जैसे पूज्य गुरुदेव उसमें लिखते हैं कि एकांत कोलाहल रहित शांत स्थान में बैठ करके 3 बार गहरी सांस लें, छोड़ें, गहरी सांस लें, छोड़ें, और इसके द्वारा अपने आप को शिथिल करते जाएं। फिर हृदय स्थल पर एक अंगुष्ठ मात्र ज्योति का जो वर्णन किया गया है उस पर ध्यान करें। पहले चरण में तुमको शिथिल होने में बहुत समय लगता है कि हम बार बार इस बात को अनुभव करें कि जब गुरुदेव भी जो ध्यान कराते हैं तो कहते हैं शरीर शांत, मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। ये शांत होना भी एक पहला चरण है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसको शांत होने के लिए सांसों पर ध्यान करना बहुत बड़ी अच्छी चीज है। हम जब विपासना साधना के अंदर में भी
अगर आप कभी गए हो या किए हो या यूट्यूब में देखे हो, तो वो भी यही बात कहते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। केवल सांस को पर ध्यान देते हैं। अगर हम अपने नाक के इस अगले चरण के ऊपर में हम केवल ध्यान दें, आती हुई सांस को और जाती हुई सांस को ध्यान दें, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा मन जो है वो शांत होता चला जाता है, उसकी हलचलें शांत होने लग जाती हैं। फिर हम उस सांस को अपने भीतर जाता हुआ भी अनुभव करते हैं, वो अंदर तक कहाँ तक जाकर के वो सांस काम कर रही है इसको भी अनुभूत करते चले जाते हैं। तो सांसों को ध्यान देने के साथ साथ में यह स्थिति आने लग जाती है, जबकि एक शांति की स्थिति बनती चली जाती है। जब वैसी स्थिति आ जाए, अब मन थोड़ा शांत होने लग जाए, तो फिर हमको ऑटो सजेशन में अपने आप को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि हृदय स्थल पर एक अंगुष्ठ मात्र ज्योति का जो वर्णन किया जाए, वहां पे एक सफेद शुभ्र दिव्य प्रकाश से भरी हुई ज्योति का हमको अपना अनुभव करना चाहिए। आत्मा का कोई स्ट्रक्चर तो नहीं होता, पर आत्मा को अनुभूत करने का जो एक ध्यानात्मक टूल है, वो इस प्रकार से उपनिषदों में इसका वर्णन आता है और विभिन्न क्रमों में हम लोग को पिछली कक्षाओं में सिखाया भी गया इस प्रकार का अनुभव करें। वह उस वैसा अनुभव जब होने की स्थिति आने लग जाए कि अब हमको वहां पर प्रकाश ज्योति का भी अनुभव हो रहा है, हम यानी कि बाकी संसार से हमारा ध्यान थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए मनोमय कोष में ध्यान को रखा गया है कि ध्यान के अंदर में परिपक्वता आने पर ही ये चीजें बन सके, और ये भी एक तरीके के ध्यान ही है। तो हम वहां पर एक संकल्प हमारा जागृत होता है कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चेतन हूँ, पवित्र हूँ, ईश्वर अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। ये बात कहने में तो बहुत सरल है, याद भी कुछ शब्दों को किया जा सकता है, पर इसको अनुभूत करना बहुत कठिन है और बहुत लंबा, मुझे लगता है कि प्रयास करना पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ कि अभी तो मैंने तो कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, लेकिन जब जब अभी ये बात है कि जैसे पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो आदमी सोचता है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वकील बन जाऊंगा, फिर वो बनूंगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसको आरंभ क्लास 1, 2, 3, 4 से भी पढ़ना से आरंभ करना पड़ता है, पर लक्ष्य सामने होना चाहिए। जब लक्ष्य सामने नहीं होता है तो भटकाव हो जाता है, विरक्ति आने लगती है, किस लिए पढ़ना है, क्या करना है, चलो संसार तो चल ही रहा है, जीवन चल ही रहा है, फिर क्या काम है। जब बड़ा लक्ष्य आदमी अपने सामने रखता है, मान लो धन उपार्जन की भी बात करें तो आदमी जब बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखता है तो धन उपार्जन के लिए भी मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, जिससे काम करता है उसको थोड़ा और मेहनत करता है, थोड़ा और टेंशन करता है, थोड़ी और देखता है कहाँ से 2 काम हो सकते हैं, कहाँ से मैं और नई जॉब ले सकता हूँ, कहाँ से नया प्रोडक्ट ला सकते हैं, इस प्रकार का काम करता है। वैसे ही जब बड़ा उद्देश्य, बड़ा ऑब्जेक्ट जब हमारे सामने रहता है, बड़ा लक्ष्य हमारे सामने रहता है, तो साधना में भी आनंद आने लगता है। तब साधना से सिद्धि की बात बनने लगती है, अन्यथा साधना में रुचि भी समाप्त होने लग जाती है। इसलिए हमको इसको पहले तो इस भाव से समझना चाहिए कि इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य, हमारा हमारा टारगेट है। जब ये टारगेट है तो फिर हम होंगे कामयाब, एक दिन, एक न एक दिन तो कामयाब जरूर होंगे, लगे रहना पड़ेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य ये 2 चीजें, अभ्यास तो बार बार बनाना पड़ेगा। हम जिस भी स्थिति पे क्यों ना हो, वहां पे हमको अभ्यास करना पड़ेगा। हम सब विभिन्न योनियों से आए हुए हैं, विभिन्न अपने जीवन क्रम से चले आए हैं, तो हमारे सबके स्तर अलग अलग हो सकते हैं, और लक्ष्य तो एक है, टारगेट तो एक है, पहुंचना की दिशा तो एक है, और वहां पर हम सब इस दिशा में अपना अपने अपने जहां हम खड़े हैं वहीं से हम प्रयास करना शुरू कर दें, तो एक दिन हम उस जगह पर जरूर पहुंचेंगे। ये आत्मानुभूति योग की बात है। इसके अंदर में एक प्रैक्टिकल हम ये भी कर सकते हैं इसमें, जैसे मैंने कहा कि ये सारे टूल्स हैं, हम इन टूल्स को अपने तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसा किताब में लिखा एग्जैक्टली वैसा ही, क्योंकि भाव जगत का काम है, हर एक के भाव अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपने कमरे में बैठे हैं, खिड़की में बैठे हैं, और वहां से लोगों को आते जाते देख रहे हैं। अब आने वाला व्यक्ति दिख रहा है या एक आत्मा आ रही है, उसके बाहर चारों ओर एक ईश्वरी प्रकाश है, ऐसा भी हम अनुभव कर सकते हैं। जब हम ऐसा अनुभव करेंगे तो अपने प्रति भी यह अनुभव हमारे आने लगेगा कि ये
ये आत्मा, मैं भी एक आत्मा हूँ, मेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का आवरण बना हुआ है, जिसको कि हम लोग ओरा कहते हैं, जिसको कि मेजरमेंट के भी टूल्स बने हैं। लेकिन हम मेजरमेंट कितना हुआ, वो 15 सेंटीमीटर है कि 25 सेंटीमीटर है कि 5 मीटर है कि पूरे विश्वव्यापी चला गया, इसको इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करने की बजाय अपने भावनात्मक दृष्टिकोण से अपना परिवीक्षण हम अगर करते रहें तो शायद ज्यादा हमको लाभकारी मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो फिर उसमें अटक जाएगा कि आज तो 5 सेंटीमीटर हुआ, 25 सेंटीमीटर कैसे पहुंचे, फिर वापस पदार्थ की ओर चले जाएंगे, जबकि हमको पदार्थ से चेतना की ओर जाना। इसलिए चेतनात्मक स्तर पर अपनी समीक्षा हम करते चले, जैसे कि लोगों के साथ हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन हमने महसूस किया। हम 1 साल पहले लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे और आज हम उन्हीं परिस्थितियों में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। पहले छोटी सी घटना हमको आंदोलित कर देती थी, हमको उत्तेजित कर देती थी, हमको क्रोध आ जाता था। अभी हमको वो क्रोध आ रहा है या उसकी हम उपेक्षा करना शुरू कर दिए। पहले छोटी मोटी चीजें, अच्छे वस्त्र, अच्छा खान पान, अच्छी सामग्रियां हमको अपनी ओर आकर्षित करती थी। अब वो हमको आकर्षित करती हैं या हमको ये देखती हैं कि हमारे लिए यूज की बात है कि नहीं, हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं। हमारे लिए उपयोगी होगी तो लेंगे, हमारे लिए आवश्यकता की जरूरत होगी तो लेंगे, आवश्यकता की जरूरत नहीं होगी नहीं लेंगे, इसमें क्या बात। तो ये परिवर्तन हमको अपने अंदर महसूस करने का ये टूल्स ज्यादा बेहतर है, बजाय कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट की दिशा में जाए। हम ये अपने आप का मेजरमेंट, और ये हर घड़ी बदलता रहता है, सुबह एक होगा तो शाम को दूसरा हो सकता है, आगे भी बढ़ सकते हैं, पीछे भी घट सकते हैं, बढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे, पर इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपनी समीक्षा हम इस बात पे करते हैं। इसीलिए विज्ञान में कोष की आत्मानुभूति साधना के क्रम में एक और भी टूल्स बहुत शानदार है। वो है दर्पण साधना। अंत ऊर्जा जागरण सत्र के अंदर में इस दर्पण साधना का भी प्रयोग किया गया है। दर्पण साधना ये है कि एक बड़े शीशे के सामने हम खड़े हो जाएं या बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अपने नाभि के ऊपर के पार्ट हमको पूरा उसमें दिखता रहेगा, मतलब इतना बड़ा हमारा दर्पण सामने रहे। उस दर्पण के सामने बैठ करके हम थोड़ी देर उसके अंदर में आने दिखने वाले व्यक्ति को देखें, वो हमारा ही प्रतिबिंब। और जब हम ये कहते हैं कि ये मेरा प्रतिबिंब है, मतलब कि मैं कोई और हूं, ये प्रतिबिंब है। अब उसके अंदर में सबसे पहले ये देखें कि इसके अंदर में क्या क्या बुराइयां हैं। दर्पण में सामने दिखने वाले व्यक्ति के अंदर में जो हमारी बुराइयां हमको अपने आप में नहीं दिखती हैं, हम उस व्यक्ति के माध्यम से देख सकते हैं कि इस व्यक्ति में ये बुराइयां हैं, ये कमियां हैं। इस चीज को देखें और थोड़े समय बाद में एक परिवर्तन करें कि इस व्यक्ति में अच्छाइयां क्या क्या हैं, इस व्यक्ति में यानी मेरे में। पर जब मेरे में कहेंगे तो स्वार्थ आ सकता है, थोड़ा हम अपने प्रति एक टीचर की तरह नहीं देख करके अपने स्वार्थ, जब खुद को नंबर बैठाना होता है तो कुछ भी नंबर बैठाए, पर सामने वाले को अपने से अलग समझ करके ये देखें कि इसमें ये गुण है और इन गुणों को और विकसित किया जा सकता है। तो इस प्रकार एक दर्पण साधना के अंदर में भी एक अपने आप के ट्रांसम्यूटेशन का पूरा काम करता है। ये पूरा अपने अंदर में परिवर्तन का क्रम है। विज्ञान में स्वकोश जो है वो अपने अंदर के अंदर में पूरा परिवर्तन की बात। हम जीव भाव से आत्म भाव में हमारा परिवर्तन, जब कुंडलिनी जागरण की साधना में भी बुद्ध इस बात का शब्द होते हैं, परिवर्तन, आत्म भाव से देव भाव में परिवर्तन, ये भाव उसके अंदर में आने की बात आती है। तो ये दर्पण साधना एक बहुत अच्छा टूल्स है उसके लिए कि अपने आमने सामने दर्पण के सामने बैठ करके उसमें ईश्वरत्व को देखें और इसके क्या क्या गुण हैं, इनको विकसित किया जाए, इसमें क्या कमियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। इसका चिंतन मनन अपने से बात करते हुए, दर्पण में सामने वाला व्यक्ति बैठा अपनी समस्याएं आपको बता रहा है और उसकी कमियों को हम उसको दूर करने का उपाय बताएं। दर्पण में बैठे हुए व्यक्ति की अच्छाइयों को हम देखें और उसकी अच्छाइयां कैसे विकसित हो सकें, इस पर हम चिंतन करें। ये दर्पण साधना भी विज्ञान में कोष के अंदर में आत्मानुभूति योग को प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है। इस आत्मानुभूति योग को करने का एक और भी टूल्स गुरुदेव ने दिया है, जिसको कि हम आत्मबोध और तत्वबोध की साधना के रूप में देख सकते हैं। गुरुदेव ने हम सबको ये इंस्ट्रक्शन दिया है करने के लिए कि जब सुबह उठें तो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही हम इस बात को बोध करें कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, प्राण मेरा अस्त्र है, मन मेरा सेवक है। आज का दिन मैं अपने आत्मा की श्रेष्ठता के लिए, इसमें पड़े हुए
इसके ऊपर छाए हुए कल्मशों को दूर करने के लिए प्रयास करूंगा, प्रयोग करूंगा। और फिर दिन भर के अपने सारे क्रियाकलापों की योजना बनाएं और उन योजनाओं में ईश्वरीय तत्व को ढूंढने का प्रयास करें। इसमें ईश्वरीय तत्व क्या हो सकता है उसको भी देखने का प्रयास करें। और संसार के सारे काम हमारे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, मेरे बॉस के द्वारा दिए हुए काम। ऑफिस में जाएं तो हमारा, आप अगर सर्विस कर रहे हैं तो आपका बॉस, आपके सीनियर्स आपको जो काम देते हैं, तो आपको लगता है काम देते हैं, आप उसको अगर हम ये मान लें कि ईश्वर इसके माध्यम से मुझे ये काम दे रहा है। मैंने अपने सारे जीवन में मैं नौकरी भी करा और नौकरी के अंदर में मेरा एक रिलेशन भी एक अलग ढंग का रहे, पर मैंने हमेशा ये महसूस किया कि मैं परमात्मा का काम कर रहा हूँ। उसने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए स्थापित किया। मेरे जीविकोपार्जन की व्यवस्था उसने यहाँ से बनाने की व्यवस्था बनाई है। जिस दिन उसकी इच्छा होगी कहीं और व्यवस्था बनाने की तो कहीं और बनाएगा, पर अभी उसने यहाँ की बात बनाई है, तो अपने सारे काम को मैं पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी के साथ मैं उस काम को करता चला जाऊँ। तो वो सारे काम जब ईश्वरी काम बनते चले जाते हैं, तो अपने आत्म प्रातःकाल की जागरण के साथ में हम इस बात को भाव करें कि हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन हमारा प्रमुख जीवन है और उसी से हमारे सारे जीवन संपर्कित हैं। और जब रात में सोएं तो तत्वबोध की साधना के अंदर में वापस दिन भर के कार्यों की समीक्षा करें, अपनी समीक्षा स्वयं करें कि आज मुझसे कहाँ गलतियां हो गई, कहाँ चूक हो गई। जो अच्छा होता हुआ उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दें, और जो बुरे कार्य हुए, अपने से जो गलतियां हो गई, जहाँ हम चूक गए, जहाँ हमसे गलत कर हुए थे, वहां हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज ये गलती हो गई मुझसे, कल ऐसी परिस्थिति आए तो इसमें मुझे किस प्रकार से काम करना है। जब ये समीक्षात्मक चीजें आ जाती हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता है। मेरे को मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए बहुत जगह जाना पड़ता है, पर मैं जहाँ भी जाता हूँ प्राय बड़े बड़े इंजीनियर्स और ऑफिसर्स के पास ही बैठने का काम पड़ा। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि उसके पास जब प्रॉब्लम आई तो उसने कैसे सॉल्व किया। वहाँ ऑफिस बात है कि यहाँ बैठते हैं तो केवल व्यापार की, काम की बात तो नहीं होती है, बाकी भी बातें होती रहती हैं, उनकी भी समस्याएं देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। पर मैं यही देखता हूँ जब किसी व्यक्ति से कि इस व्यक्ति के पास ये समस्या आई, इसने कैसे सॉल्व किया, मैंने कैसे सॉल्व किया। ये जो चिंतन का क्रम हमारा जब ये विकसित हो जाता है तो हम इसको हर जगह से यूज कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में औरों ने क्या किया, हमने क्या किया, गुरुदेव ने कैसे किया, हमने कैसे किया, विवेकानंद ने कैसे किया, हमने कैसे किया, महर्षि अरविंद ने कैसे किया, हमने कैसे किया। और यहाँ से हमको पता चलता है कि हमको अपने अंदर में सुधार के क्या क्या चाहिए। यानी ये सारे के सारे व्यक्ति हमारे सीनियर्स, हमारे कोच बन जाते हैं और हम खिलाड़ी की तरह अपने आप को ठीक करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम क्रमशः उस प्रगति मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे जहां तक कि पूज्य गुरुदेव हमको ले जाना चाहते हैं, या हमारी आत्मा, हमारी चेतना हमको ले जाना चाहती है। एक पुस्तक है जीवात्मा जगत के नियम। उसके राइटर कोई गुजराती है, मुझे याद नहीं है उनका नाम, पर एक बहुत अच्छी पुस्तक है जीवात्मा जगत के नियम। अगर आप, ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप उसको मंगा के कभी देखें। उसके अंदर में जो जिस बात को मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ वो इसलिए है कि उसमें एक औरत है, उसके 2 बच्चों की एक्सीडेंट हो जाती है, मौत हो जाती है। उसके बाद वो ऑटो राइटिंग से उनकी आत्मा को बुलाती है। फिर वो दोनों बच्चे उस जगत का, यानी मरणोत्तर जीवन का, उसका अंदर में वर्णन करते हैं कि कैसे कैसे वहाँ क्या होता है, क्या क्रम है, हमारी आत्माएं कैसे आगे के क्रम में चलती हैं। तो उसमें वो लिखते हैं इस बात को, एक बात आती है, गुरुदेव ने भी मरने के बाद हमारा क्या होता है उस पुस्तक में इसका वर्णन किया है कि जब हम इस धरती पर आते हैं तो एक लक्ष्य के साथ आते हैं, एक टारगेट के साथ आते हैं कि हमको ये काम करना है। उसमें लिखा है कि ये आत्मोन्नति का काम अगर हम वहां रह के करें, उस लोक में अगर हम रह के करें, तो इस लोक में उस काम को जो हम 100 वर्षों में करेंगे, वहां करने में हमको हजारों हजारों वर्ष लग सकते हैं। इसीलिए हम उस काम को फास्ट करने के लिए धरती पर आते हैं। लेकिन इस धरती पर आने के बाद में धीरे 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 धीरे, जैसे 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 कहते हैं कि जब बच्चा जन्म होता है तो उसका सुपर कॉन्शियस माइंड खूब एक्टिव होता है। लेकिन जैसे जैसे कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होने लगता है, वैसे वैसे सुपर कॉन्शियस माइंड हमारा डीएक्टिव होने लगता है और हम इस संसार में पूरे के पूरे रच बस जाते हैं। साधना पथ पर आदमी अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को जागृत करता है, जिसको लेकर के उस धरती पर आया। हम आप जिस सुपर कॉन्शियस माइंड को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर के आए, आने के बाद हम भूल जाते हैं हम किस काम के लिए आए थे, तो हमारा लक्ष्य था। इसलिए जाते समय, जब मृत्यु के समय आदमी पछताता है या रोता है, कराता हो, इसीलिए आता है। ये कहते हैं बाबूजी, के बार कबीरदास का उदाहरण देते समझते हैं कि मृत्यु के अंदर में आराम से चले गए।
क्योंकि लक्ष्य याद था, और लक्ष्य याद था तो पूरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो चले गए। शांति कुंज के अंदर में बहुत पहले अकाउंट्स विभाग के जो प्रमुख थे श्री वर्मा जी, गुरुदेव ने जीवन में 2 ही व्यक्तियों को दीक्षा दी थी, और उसमें एक वो थे जिनका नाम प्रज्ञानंद जी था। तो गुरुदेव ने अपना शरीर कैसे छोड़ा ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके संबंध में भी यही बात थी कि अपने स्थान पर बैठे थे, और पूजा स्थल पर जब उनका समय आया, पूजा करते करते अपना मस्तक नीचे गिरा दिए और प्राण निकल गए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारी मृत्यु भी ऐसे हो, तो तभी होगा जबकि हम इन साधनाओं के क्रम करते चले जाएंगे, तब जीवन लक्ष्य मिल जाएगा, तब जीवन का आनंद भी आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार प्रगति पथ में आगे बढ़े। इसके साथ ही मैं आज के इस बात को विराम देता हूँ। बाबा जी से अनुरोध करता हूँ कि कोई बात मेरे से जहाँ छूट गई हो या उसको और बेहतर तरीके से आप इसको बताएं, समझाएं, कहीं गलती हो उसको सुधार करें। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो तो आप रखें, बहुत जी उसका समाधान भी करेंगे, और अपने अनुभव भी शेयर। एक व्यक्ति का अनुभव दूसरे को प्रेरणा देता है, ताकत देता है, और खुद को भी ताकत देता है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। सबको प्रणाम। बहुत बहुत अमन जी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक बड़ी ही विशेषता है कि आप बड़े गूढ़ विषयों को जो है बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं, और ये निश्चित ही आपका प्रैक्टिकल अनुभव है। तो हम लोग जो है इसी से जो है आपसे हमेशा लाभान्वित होते रहेंगे और आपसे प्रेरणा पाकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी जो है बाबूजी हैं हमारे साथ में, और जो कि विषय बहुत, जैसे भाई साहब ने भी बताया, विषय बहुत ही ये जटिल विषय है। इसमें कहीं कोई प्रश्न बनता हो, और बनते भी हैं, क्योंकि ये जो है आत्मा वाला विषय जो है, ये वही बता सकता है जिसने सही में जो है आत्मा को अनुभव किया हो। तो बाबूजी हैं, गोकुल भाई साहब हैं, तो किन्हीं कोई प्रश्न बनते हो तो आप उनको पूछ सकते हैं। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है इसमें। जी बाबूजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क वहाँ पर लो है शायद। आप इसमें ये कर सकते हैं, एक बार अपना ईयरफोन लगा कर देख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ से अनम्यूट हैं। बहुत बहुत आभार। आपके प्रैक्टिकल लाइफ है, हमने देखा है इनके घर पर भी जा करके, और इनसे प्रेरणा हम लेते हैं। आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनसे भी भेंट होती है देश भर के भ्रमण में, हम सबसे कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आज हम प्रश्नोत्तरी सेशन में आवें, और कोई गुत्थी बन रही हो विज्ञान में, कोष की साधना में, तो पूछा जा सकता है। चार उपाय हैं अपने आप को सही सही समझने के लिए, और संसार को समझने के लिए सही सही। 4 प्रकार की साधनाएं। देखिए हैंडरेज है विकी जी का, तो चलिए सीधे बातचीत शुरू कर दें। जी विकी भैया। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, आदरणीय गोकुल बाबूजी ने एक उपाय बताया कि हम बिंदु साधना के रूप में, कि जब भी हम बाहर देखते हैं तो लोगों के अंदर ईश्वरीय प्रकाश का दर्शन करें, वो भी एक आत्मानुभूति योग का सहज माध्यम बन सकता है। इसमें बाबूजी मेरे को प्रैक्टिकल में अपनी व्यक्तिगत परेशानी रही कि मैंने हमेशा पाया कि जो मेरे अंदर है वही मुझे बाहर दिखा है। अगर गुणों को देखने की आदत है तो सद्गुण दुर्गुण दिखे हैं, तो जो अंदर चलता है वही बाहर दिख पाता है बाबूजी। तो यहाँ क्या ये संभव है बाबूजी कि आत्म दर्शन के बिना बाहर परमात्म दर्शन संभव हो पाए? मेरे साथ ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जब भी मेरी चेतना की जो भी स्थिति रही है, अगर आत्मभाव जागृत रहा है तो मुझे बाहर भी आत्मभाव दिखा है बाबूजी।
और अगर नहीं जीव भाव में है, शिव भाव नहीं है, जीव भाव है, तो फिर वही जीव वाले जैसी पंचकोशात्मक स्थिति रही वैसा दिखता है। तो इस पर बाबूजी आपसे प्रकाश चाहिए और मार्गदर्शन की जिज्ञासा है बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। देखिए इसमें ये ऐसा काम होता है, इस सबके साथ यही होगा, यही फैक्ट है। अपने भीतर में मान ली कि हम अन्नमय कोश की अभी यात्रा में हैं, तो स्थूल शरीर से चिपकाव रहता है अन्नमय कोश में। तो हम प्रोजेक्शन यदि मनोमय से करेंगे भी तो उसके स्थूलत्व तो ही प्रभावित करेगा, क्योंकि वो इतना डोमिनेंट नहीं हो पाएगा सामने वाले पर प्रभावी, और वो रिसीव नहीं कर पाएगा उसको। तो इसलिए है कि अपने इसमें देखिए एक ये है यो यत श्रद्धा सैव स, और जाके रही भावना जैसी ऐसे भी शब्द मिलते हैं। प्रभु मूरत देखिए तीन तैसी, तो एंगल ऑफ विजन जैसा रहेगा वही बाहर दिखेगा, दूसरा रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो हर आदमी का अपने सोचने का तरीका अलग होता है, क्योंकि मन की बनावट अलग है और विचार प्रणाली अलग होती है। इस संसार में कोई भी चीज किसी से नहीं मिलता है, अपने ही दोनों वहां की पुतलियां नहीं मिलती हैं आपस में। इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएशन पैदा ही किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में हम काम कर सकें और मिलजुल करके पूर्णता को प्राप्त करें, हर कोई एक दूसरे का अपने अनुभवों को शेयर करे। तो उस हालत में अपना ही दुनिया में आदमी रहेगा ही हमेशा। जितना इसमें मुंडे मुंडे मति ब्रह्मांड, जितना खोपड़ी है उतना ब्रह्मांड है, हर कोई अपने ब्रह्मांड में घूम रहा है। तो एक ही आदमी कितना हो बढ़िया हो, राम यदि रावण के सामने जाते थे तो वो पूजनीय के रूप में नहीं देखता था जब तक से युद्ध चल रहा था। भयंकर दुश्मन आ गया, महाकाल आ गया, यही हमारा टारगेट है, ऐसे कर दे कल वो जीत गया, तो वो उस भाव से ही देखेगा वो। और जबकि ये उसको काइंड भाव से देख रहा है, यही हमारा जय विजय है, इसको मोक्ष दिलाने के लिए हम आ रहे हैं, तो वो अपने भाव से उसको देख रहे हैं और मुस्कुरा मुस्कुरा करके फाइटिंग कर रहे हैं। तो वो एज ए क्रीड़ा खेल रहे हैं। तो ये रह गया कि इस भाव को रिसीव करेगा या नहीं। क्लास में जो भी प्रोफेसर होते हैं सारे छात्रों के लिए अपने भाव से पढ़ाएंगे, लेकिन 100 स्टूडेंट है तो सभी अपने अपने भाव से ही रिसीव करेगा। एक भाव दूसरे भाव से कभी नहीं मिला है, आगे भी नहीं मिलेंगे। तो यह है कि अपना एंगल ऑफ विजन सुधारना जरूरी है। तो घूम फिर कर वही बात आती है कि हम आत्मा पर पड़े हुए जो लेयर्स हैं उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि आत्मा सबकी एक जैसी है। तो आत्मा में ईश्वरीय गुण है, तो ईश्वरीय प्रकाश बाहर आने लगेगा। सबसे बड़ा रुकावट बनता है चेतन मन, जन्म जन्मांतरों की आदतें खुराफात सब उसी में सब जमा रहते हैं, और उधर से आने वाली रोशनी को अपारदर्शी कर देता है। सामने वाला फ्रंटल यदि हम मान लें, इसको जागृत मन माने, जैसा ऐसा स्कूल कॉलेज में पढ़ करके इसके संग बिहेवियर करेंगे, लेकिन बीच वाला जो लेयर है अवचेतन का, लिम्बिक सिस्टम वाला एरिया जो पूरा का पूरा है, सब ये सब उसमें अवचेतन का काम करते हैं। और यही इसके लिए कारण शरीर का काम करता है। वो अपने हार्ट बीट अपना चलाते रहते हैं अपने ढंग से। कोई दृश्य देखा तो अपने ढंग के संस्कार के अनुसार वो कूद करके बाहर निकल आएगा। तो उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। वो यदि क्लीन हुआ तो सुपर चेतन वाला किरण बाहर निकल जाएगा। तो अति मानसिक लेयर में प्रवेश करने को श्री अरविंदो बराबर मोटिवेशन दिया है हर जगह कि हम उस लेयर में जाएं, और वो सबके बराबर एक जैसा है। और उस लेयर में जाते पता चल जाता है कि मैं ये हूं, बस सो हूं। तो जब सो हूं यानी परमात्मा का अंश हूं, तो हमारा व्यवहार उसके अनुसार होना चाहिए, नहीं तो केवल मुंह से हम ना बोलें। तो वो हमेशा अद्वितीय है, वो पवित्र है, शुद्ध है, शांत रहता है, अविनाशी है। हम बात बात में फ्लक्चुएट हो जाते हैं, भुलक्कड़ी आ जाती है। इसका मतलब है कि हम विनष्ट हो चुके। तो वो सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, समझिए कितना सोच करके तुलसी ने लिखा होगा उस बात का, और कितना प्रैक्टिकल। एक दिन भी हमको लगा, हम सोच रहे थे एक दिन कि इसमें कि एक 24 घंटा भी आदमी करके देखे तो ईश्वर को पा लेगा। इतना आसान है आत्मा को साक्षात्कार करना, लेकिन तुरंत माइंड स्लिप कर जाता है हम लोग को, सोहम वाला भाव खत्म हो जाता है। तो अब यह है कि उन स्वरों के भीतर को सुनना बोलना ये कोई मायने नहीं रखता। मन ही मन मेमोराइज करना है, उसको स्मरण करना है कि मेरी मूल सत्ता क्या है।
तो इसको स्मरण करने को ही सोहम साधना कह देते हैं कि हम आत्मभाव में हैं कि नहीं। आत्मभाव में रहने को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी, स्पष्ट हो गया। विक्की भैया, इसमें मैं एक बात और बाबूजी, दो शब्द का प्रयोग देखिए, किया गया कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ जी जी। बाबूजी, दो शब्दों का उपलब्धि, विज्ञानमय कोश की उपलब्धि में 4 हमें लाभ दिए गए हैं। अतीन्द्रिय क्षमता, दिव्य दृष्टि, सज्जनता, सहृदयता। सज्जनता और सहृदयता का क्या कहते हैं उपयोग हमारे दैनंदिन जीवन में हमेशा होता है, हम लोग इससे परिचित भी हैं। अतीन्द्रिय क्षमता और दिव्य दृष्टि, इन दो शब्दों कैसे हम परिष्कृत विज्ञानमय कोश के साधक इससे लाभ मिलता है और कैसे हम दैनंदिन जीवन में इसको देखते हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश चाहिए था बाबू। हाँ जी, गोकुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हाँ विक्की भैया, मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर सका। मैं ये कह रहा था कि जब जैसे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ प्रतिमा के अंदर में देवता को देखते हैं, वैसे अपने मिलने वाले जिनसे हम मिलते हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनके अंदर में वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति मिल रहा है या हम किसी देवता से मिल रहे हैं। मैंने इस वाली बात को रखना चाह रहा था कि जब मैं किसी से इसमें प्रयोग ये करा कि कोई व्यक्ति मिल रहा है जो मेरे पास आ रहा है, तो वो एक देवता वहां उसके रूप में मेरे पास आ रहे हैं। इससे मेरा समाज के प्रति देवत्व विकसित हुआ और इससे मुझे लगता है कि कहीं अपने प्रति भी भाव विकसित हो सकता है। मैं ये बात कहना चाह रहा था। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी हाँ जी, धन्यवाद। अब ये तो बिल्कुल ही सत्य है और फैक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो विष्णु जी का ये कहना था कि हम उसको, ये भाव भी तभी आएगा जब अपने वाला क्लियर हो कि सामने वाले में देवता देखें। लेकिन कोई सीआईडी है और सामने वाला कोई व्यक्ति आता है, उस शक की निगाह से ही देखेगा उसको और वो अपने ढंग से देखेगा। पुलिस के पास गुजरने वाला हर कोई को अपने भाव से वो देख रहा है, क्योंकि उस फील्ड में रह रहा है। तो अब ये है कि जो संत स्वभाव के हैं, जो कॉस्मिक बॉडी में रमण कर रहे हैं, वही इस भाव से देख पाएंगे। इसलिए अपने को क्लीन करना हर हालत में जरूरी है, ताकि वो एंगल ऑफ विजन आ जाए कि सामने चलने वालों में ईश्वरीय चेतना को हम देखें, या फिर ये भी अपना भाई है, या फिर जाकर के प्रकाश का एक पुंज टहल रहा है। यदि वैज्ञानिक ढंग से भी हम देखते हैं तो कोई भी हाड़ मांस कहीं नहीं है, सिर्फ सब प्रकाश टहल रहा है, कुछ और ही टहल रहा है। और भी तो एंगल ऑफ विजन के तरीका है। एक्सरे से देखते हैं या लेजर किरणों के एंगल से हम देखते हैं तो कुछ कोई हलचल ही नहीं संसार में हो रही है। यहाँ तो कभी हमेशा शून्य है और शून्य की अवस्था में रहेगी। तो रह गया कि हमारा प्रोजेक्शन किस लेयर से हो रहा है, और उस लेयर से प्रोजेक्शन हम तभी कर पाएंगे जबकि खुद वहां स्थित हम रहेंगे। तो ये लगता है कि बातें पकड़ में आ गई होगी। जी बाबूजी, बिल्कुल स्पष्ट है बाबूजी। हाँ जी ठीक है, और देखते हैं कोई रिटन में है हाँ तो। बाबूजी, मेरी एक जिज्ञासा थी कि 4 उपलब्धियां विज्ञानमय कोश के, अतीन्द्रिय क्षमता, दिव्य दृष्टि, सज्जनता, सहृदयता। सज्जनता सहृदयता जैसे शब्दों से हम दैनंदिन जीवन में 2-4 होते रहते हैं। अतीन्द्रिय क्षमता और दिव्य दृष्टि पे जैसे आप सुलभ सुबोध हम लोग समझाते हैं, थोड़ा समझा दीजिए हम लोग कैसे हम लोग की अतीन्द्रिय क्षमता विकसित हो जाती है, कैसे हम दैनंदिन जीवन में उसके लाभ को देखते हैं, या दिव्य दृष्टि से यहाँ क्या अभिप्राय है बाबूजी, आपसे सुनने की जिज्ञासा। हाँ, दिव्य दृष्टि का मतलब होता है कि ज्ञान के नेत्रों से देखना। इन आंखों से देखने को तो वो तो जो सामने फिगर है वही फोटो ले रहा है, लेकिन अभी जो गोकुल भैया बोले कि उसमें हम देखें कि देवता टहल रहा है, तो ये दिव्य दृष्टि कहलाएगी। अच्छा, और दूसरी बात है कि मैं उसके भीतर हूं, या यही हमारे बॉडी में है। यदि हम अपने बॉडी को हाड़ मांस का न मानकर आकाश मान लें, आकाश वस्तु तो है भी, इमोशनल बॉडी है, तो हमारे बॉडी में ही टहल रहा है वो। तो यदि उसके ऊपर पॉइजनेटेड हम थॉट रखते हैं तो अपने बॉडी में ही पॉइजन निकालना शुरू कर दिए। तो ये सारे इस तरीके के सोचना, यही दिव्य दृष्टि है। तो इस हालत में फैक्ट के ढंग से आदमी सोचेगा। तो ये पिनियल ग्लैंड इससे निकलता है, यानी जब तक से आदमी अतिमानसिक लेयर वाला, यानी ऑक्सीपिटल, ये जो होता है ना, जो ब्रेन वाला हिस्सा, तो सामने वाले से जो पीछे वाले हैं दोनों पैराइटल्स, ये सब अतिमानसिक लेयर में आते हैं। अब उसी को डार कर यार, ऋषि लोग उसी में अधिक रमण करते थे। तो एंगल ऑफ विजन को यहीं पर कह दिया जाता है दिव्य दृष्टि। और दिव्य का मतलब होता है कि ऐसा प्रोजेक्शन करें कि अपने को भी अच्छा लगे और उसको भी पॉजिटिव लाभ दे।
वो दिव्य दृष्टि होगा, या दिव्य थॉट होगा। किसी हारे टूटे हुए व्यक्ति को आपने हिम्मत बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा दिव्य थॉट कहलाएगा, ये दिव्य थॉट है, सुविचार कहला जाएगा। हाँ, और वो भी उसको लिए काम कर जाएगा। ये तभी आदमी ऐसा कह सकता है जो कि वो उसको अपना अपनत्व रहेगा, तभी उसको हिम्मत दिलाएगा। तो अपनत्व का होना दिव्य दृष्टि है, ये अतीन्द्रिय क्षमता है। वो ये इंद्रियां सब विषयों के रहती है, स्वार्थ पर काम करती है। तो इसलिए अपनापन, अपनत्व ये सहृदयता में आता है, काइंडनेस। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी की गलती को देख करके खुद पीड़ित होना, एक भाई हमारा ये कष्ट भोग रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते बाहर से, तो प्रेयर तो कर सकते हैं। तो धियो न प्रचोदयात में वो भाव यदि आ गया तो वो समझिए कि चमत्कार आ गया। जी बाबूजी, स्पष्ट हो गया। प्रणाम बाबूजी। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, चैट में कुछ प्रश्न है, हम प्रश्नों को देख लेते हैं बाबूजी। हाँ जी, देखिए। वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, पांचों कोश की साधना कम समय में कैसे करें? देखिए, कम समय में ऐसे करें। अब एक तो कम समय में है तो पहला तो ध्यान देना पड़ेगा ही खान पान का। अन्नमय कोश खान पान पर रहता है। अब कम समय में खान पान कैसे करें? तो आप सोचिए, तो उसमें तो जूस लें, फलाहार लें, या कुछ वैसा चीज लें जो कि जल्दी पच जाए, और हार्ड भोजन न लें। तो सॉफ्ट और जो भेज है, शाकीय आहार आदमी शुरू करता है तो इस शॉर्टकट रास्ता मिल जाता है। किसी को आसन सिद्ध नहीं हो रहा है और 1 महीना केवल वो साग सब्जी पर रह रहे, तो उसको बिल्कुल सारे आसन फ्लेक्सिबिलिटी शॉर्टकट के यही तरीके होता है कि जो जिस बॉडी का नीड है उसको हम देना शुरू कर दें। आहार शुद्ध हो चित्त विशुद्धिर भवति। देखिए, आहार की शुद्धिकरण से विज्ञान में कुछ तक का उसका असर पड़ रहा है। देखिए, विज्ञान में कुछ तक असर पड़ रहा है स्वतः। तो जैसे ही हम जर्नी शुरू कर देते हैं अपने को फायदे वाला, तो फायदे वाला चीज खाएं, और ये फायदे वाला है कि जिसमें लेते हैं। दूसरी बात है, अपने आप बॉडी फ्लेक्सिबल होला, तो काम करेंगे, अपना ड्यूटी करते रहेंगे। ड्यूटीफुल व्यक्ति के लिए साधना सरल हो जाता है। सुबह से शाम तक, सोने तक कुछ न कुछ अपना रूटीन बना रखें, व्यस्त रहें। तो व्यस्त रहने वाला ही मस्त रह सकता है, खाली वाला ही मस्त नहीं रहता। तो ये है वो बात बन रही है। तो ड्यूटीफुलनेस, प्रैक्टिकल लाइफ हम पांचों कोषों को शुद्ध करें, ये अधिक उपयोगी है, और उसी के लिए कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। अब मान लें कि चल भी रहे हैं तो कभी न कभी तो ये तो बल लगाना पड़ता है। तो एनर्जेटिक डाइट लेंगे तो बल ऐसे ही मिलेगा, या फिर जाकर के कुछ समाज में कुछ रचनात्मक काम ऐसा लिया जाए हाथ में जो कि सामान्य आदमी नहीं कर सकता। उसमें थोड़ा हिम्मत की जरूरत हो, थोड़ा एडवेंचरस हो, तो उसको यदि पूरा करके दम ले तो ये प्राणायाम बहुत बड़ा होता है। और ये इतना प्राणायाम ले देगा, बारिश होती है, सब कोई अपना शटर बंद, उसी समय कोई बरसाती उड़ करके चल पड़ा मुआयना करने के लिए, कहाँ कहाँ नलियाँ जाम है, क्या किया जा सकता है, समझिए वो हाई वोल्टेज का प्राणायाम बन जाएगा। तो ये जो अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस है वो बहुत ही क्विक टारगेट दिलाता है, प्रैक्टिकल के साथ वो कर रहा है। अभी बेचारा भीतर रूम बंद करके केवल सांस अपना खींच रहा, छोड़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल तो उसको करना है बाहर में आकर के। दौड़ेगा, धावक है, खेल कूद है, तो उसमें देर तक उसको बना करके रख सकता है कि नहीं। तो प्रैक्टिकल जितने होगा उतने जल्दी होगा, बस प्रैक्टिकल, और लक्ष्य याद रहना चाहिए। समझदारी, कोई भी काम करेंगे तो उसमें बुद्धि का उपयोग किया जाए, समझदारी का। तो जरूर है कि बढ़िया होगा, घाटा करेगा, फायदा करेगा, कितने दूर में फायदा करेगा, क्या होगा, सोच लिया जाए, तो उससे उसको क्विक बनते जाता है। तो ये वाली प्रैक्टिकल का वो व्यवहारिक स्वरूप है। बस ईमानदारी से जो भी काम करें, एकांत में भी हम रहें तो आत्मानुशासन में तो रह सकते हैं। हम तो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारे भीतर में भी ईश्वर बैठा हुआ है। वो तो जब वही देता वही देख लिया है, राजा ही देख लिया, तो कहाँ भागते फिरेंगे। तो ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर वाला लाइन वहीं पर ले आता है कि हमारी सारी शक्तियां और ईश्वर सारे निकले, तो हम हमेशा न्यूड रहते हैं। तो यह इसमें भाव आ रहा है कि हमसे कोई नहीं छुपा है, हम केवल एक हाइपोथेटिकल कल्पना कर रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है। सारे यूनिवर्स हमेशा देखते रहता है, क्योंकि वो थॉट को सोचता है। बस चित्रगुप्त महाराज भीतर है अंतःकरण, वो गुप्त फोटोग्राफी लेगा, जहां सोचे क्लिक फोटो ले लेता है।
और बराबर उसका रील चलते रहता है, वो जिसको बोलते हैं ये सब सीसीटीवी कैमरे, इसलिए उसको चित्रगुप्त महाराज कहते हैं। अंतःकरण फिट डाल दिया और वही क्रिया की प्रतिक्रिया देते रहता है, तो हम कहाँ बच गए, किससे बचे? तो यह रह गई बात सोचते फिरते चलना, ये प्रैक्टिकल है, इससे जल्दी मिल जाता है ईश्वर। और अपने भाव में आता है तो हर हाल मस्त रहे, इसमें आ जाए। यदि हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक है हम सबका, तो अन्नमय कोश ठीक है बस, और स्फूर्ति बनी है, काम धाम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हिम्मत कभी नहीं टूटता है, एडवर्स कंडीशन में भी अपना हिम्मत न तोड़े, बना रहे तो प्राणमय कोश पास कर चुके हैं। यदि दिमाग में समझदारी बनी हुई है, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसकी जानकारी यदि बनी हुई है, और एडवर्सिटीज में भी माइंड अपसेट नहीं होता है, असंतुलन नहीं होता है, तो समझिए कि मनोमय कोश पार कर चुका है। तो ये प्रैक्टिकल है। और यदि हम दूसरे को भी आत्मवत, संसार के हर पार्टिकल से अपना प्रेम करने लगे, आत्मवत देखने लगे, तो विज्ञान में कोश वहां पर जाग गया है उसका बस, क्योंकि एक ही सत्ता हर जगह काम कर रही है। ये कमाल की बात है, ईमानदारी से इसमें बात आती है। कहीं भी किसी के साथ चीट न करे, बस अपने आप से चीटिंग आदमी पहले करता है, जो अपने आप से चीट करेगा वही दूसरे से करेगा बस। तभी जाकर आत्मा के अनुशासन में इंद्रियां काम नहीं कर रही। तो आत्मानुशासन को ही योगा कहते हैं ये। तो यही पर बात उसके लिए एकांत भी रहेगा, तो किसी की डांट की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसके पीछे पीछे फिर ईश्वर आएगा, उसको वरिष्ठ मानता है ईश्वर। इसको अपना माध्यम बनाकर काम लेने लगता है कि इसके कंधों पर काम दिया जाए, क्योंकि ये ईमानदार है बस। और इसी तरीके से हर हाल मस्त रहते हैं तो आनंद में कोश आ गया। ये है ना, सरल है, प्रैक्टिकल सही से सब। और ये वाला प्रैक्टिकल करके पा लेंगे, वो उसमें कम गारंटी रहता है, क्योंकि उसके साथ में वो भाव, क्योंकि प्रैक्टिकल तो फील्ड में हमें करना है, दिन भर प्रैक्टिकल है, उसी को साधना कहते हैं। लगता है कि कुछ बातें समझ में आ गई होगी। जी बाबूजी। हाँ, सब जी। साइंटिस्ट हैं आप लोग, सब रिसर्च स्कॉलर हैं। और अगली कक्षाएं जब होनी है, तो कल से वो आनंदमय कोश की कक्षाओं में जो 2 सब्जेक्ट बचे हुए, उसमें 2 पार्ट हम ले लेंगे, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म का। लेकिन बाद में जो 4 कक्षाएं रखे हैं आपके अनुभव सुनने के लिए, आप सब लोग अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे, और आपकी क्लासेज होगी, हम छात्र रहेंगे उसमें। जी ठीक है। तो और कोई प्रश्न है तो पूछा जाए, और नहीं तो अपने अनुभव कहे जाए। हाँ जी बाबूजी, नेक्स्ट प्रश्न है पीताम्बर गोरेन जी का प्रश्न है बोकारो से। आत्मानुभूति में हृदय आकाश में ज्योति स्वरूप का ध्यान मात्र से ही आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। कृपया अनुभव साझा करें, हम कितने अंशों में आत्मरूप रह सकते हैं? देखिए, केवल ध्यान मात्र से बात नहीं बननी है, वो तो केवल फिल्म देखना हुआ। ध्यान कहीं कर रही है वहां पर प्रकाश का, तो फिल्म मात्र हुआ। उसके गुणों को अपने भीतर धारण करना होता है, गुण। कि ठीक है, आत्मा प्रकाश के रूप में कह दिया, अंगुष्ठ मात्र एवं पुरुष है, और हृदय के यहाँ पर अनाहत चक्र से लेना है, क्योंकि सुषुम्ना मार्ग में ही सारे सेंटर होते हैं, जितने भी सेंटर्स हैं। पेसमेकर को भी वही देता है, प्रकाश और बिजली देता है उसको, साथ ही साथ एक और काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी है, पंपिंग के द्वारा बिजली पैदा कर लेता है। तो कुछ जहां तहां कुछ अलग से उसको चार्ज करने वाला ईश्वर ने शक्तियां भर दी है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ जो निकलता है थोरेसिक वाले नर्व फाइबर्स में, उसके प्लेक्सस, वो सब जाकर के वहां भी गए हुए, उसका कनेक्शन सीधे मेरुदंड मार्ग से है। उसका एनाटॉमी का भी देख करके जो मेडिकल साइंस वाले हैं देख सकते हैं, आपने से भी नेट में खोज कर देख लीजिएगा प्लेक्सस का, तो दिखा देता है कौन कौन सारे के केंद्र होते हैं भीतर में। तो अनाहत चक्र है, ये सूक्ष्म शरीर की जर्नी शुरू हो जाता है। स्थूल शरीर में मणिपुर तक चक्र तक आता है, इसलिए उसका केंद्रक नाभि माना जाता है, सेंटर उसका मान लेते हैं। लेकिन सूक्ष्म की यात्रा शुरू हो जाती है मन से, यहीं पर से। तो और वायु सब सूक्ष्म की जर्नी में चली आ गई। प्राण है, सारे प्राणों को यहाँ तक खींचता है, यहाँ से प्राण सप्लाई कर रहा है, वो तो हो गया फिजिकल का। लेकिन जहाँ तक ध्यान करने की बात है कि वहां पर प्रकाश पुंज का हम ध्यान करें, आत्मा का, ऐसे भी सेंटर है। तो पूरे आत्मानुभूति योग में एक प्रैक्टिकल बताया है योग ऋषि ने, कि कहीं भी इस ऑफिस में काम कर रहे हैं तो, या एग्जाम ही है, जैसे मान लीजिए कि वहां पर बैठ गया है, 5 मिनट पहले विद्यार्थी पहुंचे परीक्षा से, अपने आप को बाहर के वातावरण से
अलग करने के लिए ऐसा लिखा गया है। और उस समय यदि हम मेडिटेशन कर लेते हैं 1 मिनट का भी, तो बिल्कुल ही आदमी को लगता है कि हम सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। अब दिन भर के थकावट को 1 मिनट में भी बैटरी चार्ज किया जा सकता है। तो उसमें कहा है कि पूरे बॉडी में को नीला आकाश मान लें। तो ब्रेन भी नहीं है, ब्रेन होगा तब ना हेडेक होगा, माइग्रेन। ब्रेन भी नहीं है, सब नीले आकाश है और अपने को प्रकाश पुंज के रूप में केवल केंद्र वाले भाव में, जब पूरे शरीर में आकाश है तो कहीं सूर्य के रूप में चमक सकते हैं, जहां भी देखेंगे वहीं पर सूर्य दिखाई पड़ेगा। तो आत्मा को एक प्रकाश पुंज के टीनी सूर्य, दिव्य तेजो वैसा कैसा उसमें, तो इसमें शुभ ज्योति के पुंजमाल ने देख लिया और उसकी वो जो शांति और आनंद की किरणें, वो अद्वितीय समस्त शक्तियों से युक्त है, आदि अंत रहित, शुद्ध, पवित्र, शांत, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, सारी शक्तियों से युक्त हूँ। और सारा संसार में रहते क्रीड़ा क्षेत्र हर काम को एज ए प्ले, एज ए फन काम करेगा उसको, और उस हालत में हर काम से उसको बैटरी चार्ज होती जाएगी और उसका कल्याण के भाव से ही करेगा। अपनी ही सत्ता का विस्तार है, तो उसमें यही 3 स्टेप दिए गए हैं आत्मानुभूति के। और एक स्टेप जब पक जाए तब दूसरा का प्रैक्टिकल करना चाहिए। उसमें तीन देखिएगा कि 3 चैप्टर्स दिया है। बॉडी से भी अपने को बाहर निकाल कर देखना, जिसको कठोपनिषद की साधना में कि मुंज की तरह सीख को चीर कर बाहर निकलो, बाहर से अपने बॉडी को देखो, क्योंकि ऐसे भी बॉडी छूटेगा तो बाहर निकलेगा ही, आज नहीं तो कल तो निकलना ही निकलना है इसे फ्लैट से बाहर। तो अभी से अभ्यास क्यों नहीं करे कि ये हमारा फ्लैट है और फ्लैट में कहाँ कहाँ खराबी आ गई। अपना भी ड्यूटी होता है, किराएदार है तो ठीक रखें, सारा काम मकान मालिक पर ही ना छोड़ दें कि आप हम बिगाड़ते रहे वो बनाते रहे तो फिर कब वो फ्लैट ही नहीं देगा। तो यह रह गई बात में कि अपने आप को क्लीन करना, हिलअप करना, फिर समर्पण कर दे, चार्ज दे दें उसको, क्योंकि पृथ्वी का जो सुमेंस रेज है उसकी करंट से ये बैटरी चार्ज होते रहता है स्लीपिंग मोड में, और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। अब इसका हम सदुपयोग करेंगे जिस उद्देश्य के लिए मिला है, और अपने को यूनिवर्स में ऊंचा ले जा करके पूरे यूनिवर्स में अपनी किरणों को फेंकने का भाव किया जाता है कि सबका पोषण हमसे मिल रहा है। और जितने भी पार्टिकल से उड़ती परमाणुओं का धूल जिसको कहा है इसमें, या ऊर्जा है या तरंगे हैं, ये तो हर क्षण होते रहता है। तो हमारे लिए मनोरंजन की बात है क्रीड़ा का, ये उसमें कुछ एक क्लू दिए हैं। और ये अभ्यास फिर पक जाता है चलते फिरते उठते बैठते सोचने पर। तो टाइम तो लेता है लेकिन बड़ी कमाल का है, मेच्योर्ड अवस्था में सहज हो जाता है। हमें भी बहुत टाइम लगता है शुरू में, लगातार हमको किया 20 घंटा इसी मूड में रहा करते थे, तब जाकर के 5 साल पर्याप्त दिखा। चलते फिरते जो उपनिषद का अध्ययन, चलते फिरते उठते बैठते, और उसमें भी बराबर अपने आप को सूर्य के रूप में अनुभव करते रहना, देखते रहना। तो उस प्रैक्टिकल को पक जाने पर जल्दी ही उपलब्धि मिल जाती। जी जी बाबूजी, आगे कुछ प्रश्न हैं, उनको भी ले लेते हैं। नितिन जी का है क्या कुछ? हाँ, वीरेंद्र प्रसाद जी का भी प्रश्न है, तो इसको भी ले लें। हाँ, बाबूजी प्रणाम, उपनिषदों में इस समय कौन उपनिषद सबसे उपयोगी है? हाँ, जहाँ तक ये जैसे कि विज्ञान में कोश के लिए, तो उपनिषद तो विज्ञान में ही कोश की व्याख्या ही करता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ की व्याख्या करता है। उपनिषद का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ की जर्नी। तो उसमें जो अपने को जचा, देखिए हम कौन से उपनिषद को खराब कहे, किसको बढ़िया कहे, ईश्वर हम ही को लापड़ झापड़ मारना शुरू कर दिया कि हमको खराब कहे कह दिया, जब कणकण में मैं हूँ। तो अब रह गए कि कोई भी उठा के शुरू कर दिए पढ़ने को। तो हर एक उपनिषद में सारे वाक्य अपने लिए नहीं होते हैं, बस ये हमेशा ख्याल रखें कि हर उपनिषद एक बहुत बड़ा मॉल है, उसमें ढेर सारे वाक्य हैं, ढेर सारी सामग्रियां हैं, उसमें से अपने कोई ना कोई पढ़ेंगे। हिंदी में उसका भाष्य कर दिया है योगी ऋषि ने, तो कोई ना कोई लाइन तो कहीं टच कर ही जाएगा। यदि टच कर गया तो उतने को नोट कर लिया जाए डायरी में या पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो पूरे के पूरे उपनिषद में 3-4 लाइनिंग ऐसा होगा जो सिर्फ अपने बिहेवियर से तालमेल खाता होगा, बस उतना भर गुरु कहलाएगा वो। बाकी उपनिषद दूसरों के लिए है, अलबल अपने लिए नहीं है। छिलके किसी और के लिए उपयोगी रखा गया है। केला का फल है, गुदा अपने लिए था, तो छिलके गाय जानवर और पालतू पशुओं के लिए है। तो हर चीज बनाई गई रहती है पूरे यूनिवर्स के लिए। तो इस तरीके से हम उपनिषदों का स्टडी शुरू करें तो फिर पाएंगे कि बड़ा गुदगुदाहट हो रही है, पुलकन हो रही है। अरे इसमें हमारी बात को भी मुहर लगाई गई है कहीं ना कहीं। अब मुहर लगाई गई है तो उसको, उससे ऊपर वाला लाभ हम क्या ले सकते हैं, या इसका अधिकतम लाभ क्या ले सकते हैं।
तो बहुत अच्छी जर्नी फिर शुरू हो जाती है स्वाध्याय से। तो ऐसे मान लीजिए कोई साइंस वाला आदमी है जिनको नहीं बढ़िया से वैज्ञानिक ढंग से समझना है, तो ईशावास्य उपनिषद शुरू करनी चाहिए, क्योंकि सारे उपनिषदों में उसको एक नंबर पर रखा गया, क्योंकि वो शुक्ल यजुर्वेद है। पूरा का पूरा 40वां अध्याय यजुर्वेद का ज्यों का त्यों रख दिया गया। हाँ, एक आध मंत्रों का आगे पीछे किया गया है, तो उससे कोई बात बिगड़ नहीं रही है। क्रम में 16-17वां वाले क्रमों में थोड़ा सा अंतर है। या एक जगह एक सूत्र हमने उसमें देखा, थोड़ा सा इसमें कहा कि यो असौ आदित्य पुरुषस्सु असौ हम। इसमें जो बात उसमें कह दिया है वेद में, इसका मतलब कि साक्षात्कार वाला स्थिति में वो आ गया। इसमें क्या है, तत्व पुखन अपावरण सत्य धर्माय दृष्ट है, कि हे परमात्मा अपने आवरण को हटावे ताकि हम उसको देखना चाहते हैं। और देख लिया तो कहा कि ओहो, जो आप है वही हम हैं, बस। तो इतने भर का हमने देखा, ये उसमें केवल एक जगह मिल रहा है कड़ी का। तो उसको हम पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया है। विज्ञान अध्यात्म को साथ लेकर चलने के लिए आदेश देता है वो। जी अच्छा, जी केवल आत्मा को जानना है, जल्दी पाना है, तो आत्म पूजोपनिषद, बस एक ही पैरा है बस। अपनी पूजा कैसे करें, आत्मा की पूजा कैसे करें, आत्मा को प्रसन्न कैसे करें, वो हमको बहुत ही फायदा किया है वो। आत्म पूजोपनिषद, अवधूतोपनिषद, निरालंबोपनिषद, वज्र सूचकोपनिषद, ब्राह्मण कौन है धरती पर। तो ये सब पर प्रैक्टिकल करके जब हमने देखा तो पाया कि बहुत ही कारगर ये सब है कुछ। तो अपने स्वभाव के लायक चुन ले, पढ़ते जाएंगे, मिल जाएगा हर जगह का। जी जी, धन्यवाद बाबूजी। नितिन भैया का प्रश्न है, दिव्य दृष्टि पीनियल ग्लैंड का विकास में भावनाओं का स्तर किस प्रकार का हो तथा कौन से क्रिया योग दिव्य दृष्टि के विकास में सहायक हैं? कृपया अपने अनुभव साझा करें। हाँ, इसमें आज्ञा चक्र का जागरण एक है ध्यान वाला, वो ठीक है। या फिर जाकर के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को जागरण के लिए आनंदमय कोष की जो साधना बताई गई है, या सोहम, तो वहां पर फिर सोहम जब करना है तो अपने को, आत्मा को वहां फिर केंद्रित देखना होगा, जिस पॉइंट को जगाना है। तो अब वहां पर त्रिकुटी वाले बीच में अपने आप को देखें, या कोई त्राटक कर लिया हो मनोमय कोष में, कैंडल का देख या सूर्य पर कर लिया, तो वो तो केवल 1 सेकंड देखें, फिर आंख बंद करके 10 सेकंड भीतर देखें। जब इमेज पक्का हो गया तो उसको अपने केंद्र में प्रकाश को ले जाना होता है, और उस प्रकाश से सबको प्रकाशित करे, क्योंकि वो एक इष्ट उसको हम माने थे। कैंडल का दीपक तो अलग बात थी, कैंडल को मानना प्रकाश, लेकिन अग्नि ज्योतिरग्नि के भाव से यदि हमने लिया कि अग्नि ही ज्योति है, ज्योति ही अग्नि है, यानी परब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर को एक कहते हैं, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा। तो अब उसको भीतर अपने आप बिठा कर देखेंगे तो वो रेडिएशन निकलेगा। केवल आग का गोला समझे रहेंगे तो जलन पैदा करेगा भीतर में। तो और हमेशा कूल रहता है, ईश्वर हमेशा कूल है, शांताकारम है। वहां पर तो सूर्य की रोशनी भी जाते जाते कूल होकर के खत्म हो जाती, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका। अब उसमें रखा गया है कि वो किसी से लोन लेना, खुद उसका प्रकाश है, चंद्रमा का खुद प्रकाश नहीं है, तो वो स्व प्रकाशित है। इसलिए उस भाव से जब देखने लगेंगे कुल, तो माइंड कूल हो जाएगा, शांत होगा और बहुत ही पवित्र होते जाएगा। तो वो भाव का आरोपण बहुत जरूरी है, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। तो यही भाव, क्योंकि वो ईश्वर है, सो माने ईश्वर, तो ईश्वर के सारा गुण अपने भीतर में। क्योंकि जो बिंदु साधना है, तो बिंदु साधना में आत्मा के सेंटर में भी छेद करके देखने को कहा है, तो उसके केंद्र में देखो कौन सा है। तो उसमें घुसने पर इससे अनंत गुण आकाश भीतर में है, जिसको चिदा आकाश कहेंगे। अनंत आकाश है, अथाह ज्ञान, अथाह शांति और अथाह आनंद का ही साम्राज्य सिर्फ है, और वो ईश्वरीय सत्ता है, और उसी से उत्प्रोत अपनी सत्ता है, यह सब कुछ है। तो फिर मैं वाला वहीं पर खत्म होता है बात, कि हर जगह तू ही तू है बस। तो ये ऐसा उपनिषदों में जो बात मिली है उसको अध्ययन कर, जो पढ़ लिया गया है, मालिका जो उपनिषद का अध्ययन किया है डेली, तो ध्यान में उसी को सोचा जाए। इसलिए ध्यान के पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। या फिर रात को सोते समय यदि हमने पढ़ेंगे तो दिन भर के थकावट में वो वाला माइंड फ्रेशनेस नहीं मिलेगा जो उपनिषद को समझे। और फिर अभी सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में अल्फा स्टेट वाली किरणें आती है, वो अल्फा हाई वाली नहीं है, उसको अल्फा स्टेट कहा गया। आध्यात्मिक तरंगे आती है जो जल्दी स्वाध्याय करने पर समझ में आती है। टाइम हो गया है लगता है। जी जी बाबूजी, टाइम हो गया है, तो आपसे निवेदन है कि शांति पाठ है। हाँ, तो ठीक है, थैंक यू।
शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। गोकुल जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद।